वो भी सकती है, नहीं हो सकती। मोदी के हमारे को वो पावर देता है। क्या मोदी क्या करना है या नहीं करना? ऐसे ही सर हो गया, करना है या नहीं करना? करेंगे, डायमंड बनेंगे। ओके नेक्स्ट देखिए, अगर हमारा वाइफ क्लियर है तो एक चीज याद रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव। सुरेखा मैम पहले दिन मेरे से मिली थी, उस समय भी मेरे चेहरे पर स्माइल थी। मेरे बहुत सारे साथी मेरे को 10 साल से, 9 साल से, 8 साल से, 7 साल से जानते हैं, किसी ने मेरे चेहरे पर कभी भी दुखीपन नहीं देखा, कभी मैं रोता हुआ नहीं देखा, कभी नहीं। उस समय मेरे ऊपर बिलीव करें ना, इतना ज्यादा प्रेशर होता था। कई बार मैं सुबह पूजा करके जैसे ही मैं अपने पूजा घर से बाहर आता था, 3 लोग बैठे होते थे, एक बैंक का, दूसरा दूसरे बैंक का, तीसरे बैंक का। सुबह 8 बजे 9 बजे आ जाते थे। क्यों आ जाते थे? उनको पता इस समय तो घर में मिलेगा। और मेरी भाई की एक ही ड्यूटी थी, उनको चाय पिलाते थे, उनके साथ नहीं बैठती थी, मैं उनके साथ बैठता था, पहले प्रसाद देता था उनको, फिर उनके साथ बैठता था। और इनको एक कमिटमेंट करता था, देखो घर मम्मी का है, मैं बेच नहीं सकता, पैसा तुम्हारा चुकाना मेरे पास है नहीं, एक कमिटमेंट है, भागूंगा नहीं, यहीं रहूंगा और तुम्हारा एक एक पैसा चुकाऊंगा। ठीक है, गलतियां मेरी थी कि मैंने कोई डिसीजन गलत लिए, आज कर्जा हो गया, लेकिन कर्जा चुकेगा। पोस्टे में काफी था, पोस्टे में आज भी। मुझे कभी भी वो बंदे अच्छे नहीं लगते, रोते रहेंगे, डायमंड बन जाएंगे, रोएंगे, ब्लैक डायमंड का टारगेट लेना। अरे डायमंड बन के सेलिब्रेट करो यार, 1 लाख आ गया तब भी रो रहे हैं यार। मैंने तो कैलकुलेशन 1.5 लाख की थी, प्लान नहीं आता तो उसमें गलती किसकी? आपने की है। और कई तो इतने शानदार होते हैं कि घर में बैठे रहेंगे, जब अपना आएगा मनाएगा, बाहर लेकर जाएगा तब काम करेंगे, जब तक अपना नहीं आएगा घर में बैठे हैं। जैसे सपने किसके साथ हो रहे हैं? अपना इंडिया, हमारे नहीं हो रहे, होता नहीं होता, नाराज होकर बैठे, किस चीज की नाराजगी? जब तो आया नहीं, तूने काम क्या किया? और कई लोग तो पहले ही ऑर्डर डालते हैं, पूरा काम देख लेते हैं कि सपने पूरे होते हैं, गाड़ी आती है, घर आता है, सपने पूरे होते हैं, पहले दिन है क्लोजिंग हो गई, चेक आ गया 200 रुपए का, 150 रुपए का, ये कोई चेक है? तूने किया क्या? आज तक मार्केट से इतना सामान लिया है, कभी किसी ने बोला है भाई साहब 7 महीने हो गए, 2 महीने और 7 महीने हो गए, अब तो तुम्हारी इस महीने का सामान फ्री? वैसे तो भाई साहब 7 महीने कोई कहता ही नहीं है, वो तो लेडीज में होता है ना, 6वां महीना, 7वां महीना, 8वां महीना। लेकिन कभी कोई दुकानदार हमारे को फ्री सामान देता है? नहीं देता। यहाँ पर मिलता है ना भाई, इतनी सारी अच्छाइयां हैं, क्या रोते रहना। चलो मैं आपसे एक काम करता हूँ, एक आपको काम देता हूँ। अभी आसपास देखिए, आपके पास 15 सेकंड का टाइम है। देखिए लाल रंग किसने पहन रखा है? लाल रंग, देखिए देखिए जल्दी से देखिए, लाल रंग काउंट करो, 1 2 3 काउंट करो। चेयर को छोड़ दो, किसी ने जो कपड़े पहन रखे हैं उसको देखो, लाल रंग किसने कपड़े पहन रखे? काउंट करो। 5 सेकंड हो चुके हैं, 10 सेकंड हो रहे हैं, काउंट करो फटाफट, 1 2 3 4 5 सेकंड रह गए, सिर्फ 5 सेकंड। काउंट कर लो कितने लोगों ने लाल रंग पहना। हो गई खत्म। अब बताओ कितने लोगों ने पहन रखा होगा? 30। अरे भैया, जब लाल रंग देख रहे थे नीला रंग दिख रहा था, काला रंग दिख रहा था, तो जब अच्छा सोचोगे तो बुरा भी दिखेगा, बुरा सोचोगे तो अच्छा दिखेगा। भैया दुनिया में बहुत अच्छाई है, तुम अच्छे पर ध्यान दो। जिसे रोना है वो तो यहाँ पर आकर भी रोकर जाएगा, अरे मेरे को तो खड़ा रखा, सीट भी नहीं थी। अरे ये देखो, ये है लीडर, नीचे सीढ़ियों पर बैठकर भी नोट्स बना रहे, ये है लीडर, इनके लिए तालियां बजा लीजिए। जीआरटीडी नीचे सीढ़ियों पर बैठे हैं, डायमंड नीचे सीढ़ियों पर बैठे हैं, ये है आने वाले टाइम के करोड़पति, इनके लिए तालियां बजा लीजिए। जिसने रोना है वो जिंदगी भर रोता रहेगा, जिसने हंसना है वो हर सिचुएशन को हंसते हंसते पार कर जाएगा। तो दोस्तों अब आप बताइए, आपने क्या करना है? पॉजिटिव रहना है या नेगेटिव रहना है? कहना बड़ा आसान होता है, पॉजिटिव। हमारा चेक अच्छा आ गया, पॉजिटिव। हमारा टाइटल जंप हो गया, पॉजिटिव। हमारी क्रूज हो गया, पॉजिटिव। हमारा दुबई हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव पता कब रहना है? जब चेक डाउन हो गया। पॉजिटिव पता कब रहना है? जब टाइटल मेंटेन नहीं हुआ। पॉजिटिव कब रहना है? कि भैया मेरा क्रूज नहीं हुआ, इस महीने करके दिखाऊंगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इस महीने होगा। तो भाई कितना भी पीछे रह गया कोई बात नहीं, 1 महीने तो गए, 7 महीने हैं अभी हमारे पास। 7 महीने में आग लगा देंगे, दुबई तो जाएंगे जाएंगे। अकेले में रहेगा, 3 लोगों को लेकर जाएंगे। आगे रहे, चलेंगे क्रूज में, चलेंगे दुबई में, वहां पर करेंगे ना ऑडिटोरियम में शो, यहाँ सिर्फ फन होगा, सिर्फ डांस होगा, सिर्फ मस्ती होगी, कोई मीटिंग नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं। मजा आएगा नहीं आएगा? इतना बढ़िया होता है क्रूज में। जिंदगी में जब गया था ना क्रूज के अंदर, सिंगापुर में मैं गया था, इससे पहले वाली कंपनी में, सबसे जिंदगी के सबसे अच्छे फ्रूट मैंने काम करे उसी क्रूज के अंदर। स्विमिंग पूल उसमें होता है, डिस्को उसमें होता है, बहुत सारे थिएटर उसमें होते हैं, बहुत सारे शोज चलते रहते हैं, सारे रेस्टोरेंट फ्री होते हैं, इतना मजा आता है। 24 घंटे हम जा सकते हैं, चॉइस आपके, वहां पर आपने थकान दूर करनी है, 24 घंटे सोते रहना और एंजॉय करना, 24 घंटे एंजॉय करते रहना। बस एक वो गाना याद रखना, आज कल पाम, तो जमीन पर होंगे नहीं, वो तो क्रूज में होंगे, आप तो सोचने के अंदर होंगे। ठीक है, तो चलना है क्रूज पे। ओके नेक्स्ट। तो जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो क्या हमारे टारगेट पूरे हो जाते हैं? क्या सपने पूरे हो जाते हैं? हो जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमने सोचा क्या। छोटा सोचा तो छोटे सपने पूरे होंगे, बड़ा सोचा तो बड़े सपने पूरे होंगे। अब आप बताओ, छोटा सोचना या बड़ा सोचना? कहना बड़ा आसान होता है, बहुत आसान होता है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ सोच कैसी होनी चाहिए। आपने चम्मच देखा है कभी? चम्मच से दाल खाई है? एक चम्मच से क्या पेट भर जाता है? एक कटोरी से तो भर जाता है। हो सकता है आपको, मैं तो 3 कटोरी खाता हूँ, मेरा 1 कटोरी से भर जाता है। ओके, 1 कटोरी से पेट भर जाता है, ठीक है। और एक जब वो होता है पतीला, ठीक है, उससे किसका पेट भर जाता है? पूरे परिवार का। और कभी गुजारी है, गुजारी वहां कैसे दाल होती है?
इतने बड़े बड़े पतीले होते हैं, उससे किसका पेट भरता है? सबका, जो आता है सबका पेट भरता है। तो सोच, अगर चम्मच जितनी छोटी है तो आपका पेट भी नहीं भरेगा, अगर कटोरी जितनी बड़ी है तो आपका पेट भर जाएगा, परिवार का कुछ हो या नहीं हो, अगर थोड़ा सा और बड़ा है तो परिवार का पेट भर जाएगा, उसके सपने पूरे हो जाएंगे। और इतनी बड़ी सोच है तो आपके साथ सैकड़ों हजारों लाख लोग भाई, कोई टैक्स नहीं है इसके ऊपर, कोई गवर्नमेंट जेल कमांड होगी ना, हो जाएगा। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, यहाँ से हमारे को एयरपोर्ट जाना है, सोचो रास्ता, सोचिए, यहाँ से अब हमारे को जाना है पलवल, सोचो रास्ता, यहाँ से जाना है मुंबई, सोचो कैसे कैसे जाएंगे, ट्रेन पे, बाय एयर, सोचो, यहाँ से जाना है ऑस्ट्रेलिया, सोचो रास्ता। अब से एक बात सच्ची बताना, जब मैंने एयरपोर्ट बोला था या जब मैंने पलवल सोचा था, आपने मुंबई सोचा था? ये दिमाग कौन सा रास्ता बता रहा था? जो उससे पूछ रहे थे आप। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, डायरेक्टर बनने का सब रास्ता सोचो, डायरेक्टर कैसे बना जा सकता है? जब आपने डायरेक्टर का सोचा, डायमंड का सोचा क्या? ये दिमाग में बड़ा आज्ञाकारी है, ये वही रास्ता दिखाता है जो रास्ता पूछोगे। इससे बोलो 10,000 का रास्ता, ये 10,000 का दिखाएगा, इससे पूछो 1 लाख का रास्ता, ये 1 लाख का दिखाएगा। ये आपने सोचना, रास्ता सोचना, कौन सा चूज करना है, ये आपने सोचना है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि लाइफ बी से शुरू होती है, डी तक होती है, बी होता है बर्थ, मेरे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, डी होती है डेथ, हमारे कंट्रोल में नहीं है। कई लोग सोचते थे ये कोविड ने दिखा दिया ना कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। बीच में होता है बी और डी को पूरा करता है सी। सी क्या होता है? चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस। छोटा सा बच्चे से ना उसे स्कूल में भेजा जाता है, बेचारे का मन करता है मैं सोऊं, 5 साढ़े 5 बजे उठा दिया जाता है और एक भारी सा बस्ता उसे दे दिया जाता है। पहले दिन से चैलेंजेस, बेचारा संडे अपने मम्मी पापा के साथ घूमना चाहता है, मंडे का टेस्ट कर दिया जाता है। ऐसे स्कूल वाले हो गए निर्दयी, ठीक है, मंडे का टेस्ट कर दिया जाता है। तो चैलेंजेस तो बचपन से शुरू हो जाते हैं। 1979 में 100 बच्चे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वहां से जो भी निकलता है बड़ी बड़ी कंपनी का सीईओ, बड़ी बड़ी कंपनी का मालिक बन जाता है, करोड़ों रुपए कमाता है। और वहां पर जाता कौन है? क्रीम जाता है, जो वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट होता है, नहीं तो एडमिशन ही नहीं होता, पैसा चाहे कितना भी लगता है लेकिन क्रीम ही जाता है। वहां 100 बच्चों के ऊपर रिसर्च हुआ था 1979 में कि कितने बच्चे हैं जिनके गोल हैं। 84 का कोई गोल नहीं था, 13 बच्चों के गोल थे। गोल मतलब सपनों पर डेट डाल रखी थी, प्लानिंग कर रखी थी, और 3 बच्चों ने लिख रखे थे, लिख उनको डायरी में नोट कर रखा था। 10 साल बीत गए, ये रिसर्च चलती रही 10 साल तक। 1989 में जो 84 बच्चे थे जिन्होंने गोल नहीं लिया था, उनसे 3 गुना इनकम उनकी थी जिन्होंने गोल ले लिया था। 3 गुना, मतलब वो भी करोड़ों में कमाते थे क्योंकि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, और ये मतलब वो मान लीजिए 10 करोड़ रुपए कमाते थे साल का, ये अब 30 करोड़ कमाते थे। 10 करोड़ और 30 करोड़ कितना फर्क है। लेकिन वो जो 3% बच्चे थे जिन्होंने गोल को लिख रखा था, ये 97% लोगों की जितनी एवरेज इनकम थी उसका 10 गुना कमा रहे थे, 10 गुना, क्योंकि लिख रखा था। तो गोल दिमाग में नहीं रखना, उसको डायरी में डाल देना है। लाख रुपए कमाना है तो डायरी में डाल देना है, BMW चाहिए, मर्सिडीज चाहिए तो डायरी में डाल देना है, अगर आपने क्रूज पे जाना है तो डायरी में डाल देना है। 2 जगह जरूर डाला करो, एक डायरी में और एक विजन बोर्ड। मतलब एक कोई भी दीवार जो रात को सोते समय आपको दिखे, उठते ही आपको दिखे, उसके ऊपर एक नोटिस बोर्ड लगा दो जिसको हम कहते हैं विजन बोर्ड। आप कहते हैं नोटिस बोर्ड का 250-300 रुपए कौन खर्चा करे, तो एक 10 रुपए का ना एक वो आता है चार्ट पेपर, उसको चिपका देना, उसके ऊपर लगा देना। पैसा मत खर्च करो लेकिन सामने गोल तो लगा दो। क्या गोल लगाने के लिए तैयार है? याद रखिएगा दोस्तों, सपना उसी का पूरा होता है जो गोल में कन्वर्ट कर देता है। और फिर बड़ा सोचकर सिर्फ उसके बारे में हमेशा रटता नहीं रहता, फिर वो एक एक स्टेप लेकर वहां तक पहुंचता है। जैसे रात को यहां से मर्सिडीज चले या BMW चले, हमारे को दिखाई कितना देगा? सिर्फ 200 मीटर। अगर एवरेज कार में 100 मीटर दिखता है तो हमारा 200 मीटर। 200 मीटर बाद मेरा घर यहां से करीबन 40 किलोमीटर दूर है, नहीं दिखेगा। 200 मीटर के बाद फिर अगला 200 मीटर दिखता है, फिर अगला 200 मीटर दिखता है। पता ही नहीं चलता कब एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, कब हम 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर चल जाते हैं, पता नहीं चलता। देखना क्या है? सिर्फ 100 मीटर 200 मीटर। मतलब सपना तो देखो GRDD का, लेकिन पहला स्टेप क्या लेना है कि डायरेक्टर है तो सीनियर डायरेक्टर कैसे बने। आज 10,000 कमाने हैं तो 20,000 कैसे कमाए, आज 20,000 कमाना है तो 30,000 कैसे कमाए। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाओ और सपना जो भी बड़े से बड़ा है वो पूरा होगा। टाइम लग सकता है, 1 साल का, 2 साल, 2 साल का, 3 साल, लेकिन वो सारे के सारे सपने पूरे होंगे जिन पर आप अग्रसर होते जाओगे और एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओगे। हेलो, और इसका एग्जांपल हर जगह दिखता है गोल का। आपने कभी ओला किया, ओला उबर किए, बैठ जाओ उसमें, वो पूछेगा कहां जाना है, आपको बोलो पता नहीं, वो वहीं खड़ा रहेगा। उसे बोलो कहीं भी ले जाओ, वो वहीं खड़ा रहेगा। कभी रेस्टोरेंट में गए हैं? रेस्टोरेंट के अंदर कभी भी ऑर्डर दिया है?
वो मेन्यू कार्ड देता है, वो वेटर का आती बोलो क्या ले आओ, कुछ भी ले आओ, वो कुछ भी नहीं लाएगा। उसे कहे मेरे पास बहुत पैसा है, पर्स निकाल के दिखाओ, बहुत पैसा, कुछ भी ले आ, तब भी कुछ नहीं लाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं आपको क्या चाहिए। गोल मतलब एक ऑर्डर डालो यार। तो एक शताब्दी की टिकट भी होती है, लिखा होता है दिल्ली से चंडीगढ़ जाएगी, इतने बजे यहां से चलेगी, इतने बजे पहुंचेगी, ये आपका सीट नंबर है, ये आपका बोगी नंबर है, आपकी इतना टिकट है, इतने किलोमीटर है, सब कुछ लिखा होता है। एक छोटा सा 4 घंटे का सफर, सब कुछ लिखा हुआ है। मेरी और आपकी जिंदगी का सफर क्या हम लिख नहीं सकते? कितने लोग आज गोल लेने के लिए तैयार हैं? दिमाग में या डायरी में नोट उतारने के लिए? क्योंकि हमें आने वाले टाइम में जितना लोग बाकी कमा रहे हैं 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना कमा रहे हैं हमसे। ठीक है, तो बड़ा सोचने के लिए तैयार है? गोल लेने के लिए तैयार है? नेक्स्ट, अब जब हम गोल ले लेते हैं तो क्या होता है? 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं सिर्फ गोल ले लिया, क्या किया? विश कि मेरे पास होंडा सिटी आएगी। एक होते हैं विश, एक होते हैं जो कमिटमेंट होती है। जो विश होती है ना, इच्छा होती है, जैसे ही दबाव पड़ता है ना उसके ऊपर, जैसी मुश्किलें आती है ना, वो और कमजोर हो जाती है, नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा, क्योंकि उसने कहा, क्योंकि उसने कहा, उसने कहा कि यार तू तो समझदार है, तो नौकरी लग सकती है, क्या छोटा मोटा काम कर रहे हैं। वो पहले दिन ही 10 साल के गोल बना लेते, पहले दिन। आज मेरे घर में चलो, अगले 10 साल के गोल आपको मेरे विजन बोर्ड पर दिखाई दे जाएंगे। मेरी डायरी है घर के अंदर, उस डायरी के अंदर आपको अगले 10 साल के गोल दिखाई दे जाएंगे। उनकी कमिटमेंट होगी। जो हम वायदा करते हैं ना, वायदा होता है जो हम दूसरों से करते हैं। और एक गाना हमेशा याद रखना, वायदा तो याद है? नहीं है? पुराने गाने सुना करो, बड़ा दर्द होता है सुनने में। तो वायदा हमेशा टूट जाता है क्योंकि दूसरों से किया जाता है। कमिटमेंट किसी और से नहीं, अपने आप से की जाती है, अपने आप। कमिटमेंट कर दिया कि इस महीने मेरी ग्रोथ 25% होगी तो होगी, इस महीने मेरा क्रूज होगा तो होगा, इस महीने मेरे को दुबई करना है तो होगा, उसके लिए इतने प्लान दिखाने तो दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट कर ली। जब कमिटमेंट की जाती है तो सब कुछ संभव है। एक बार सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे 16.5 साल की उम्र में। दूसरी साइड में कौन थे? नवजोत सिंह सिद्धू। और था किसके साथ मैच? पाकिस्तान के साथ। वकार यूनुस, अकरम, इमरान खान, खतरनाक बॉलर। वकार यूनुस का एक बाउंसर आया और यहाँ पर नाक पर लगा, किसके? 16.5 साल के सचिन तेंदुलकर के। खून बहने लगा। नवजोत सिंह सिद्धू जी देख रहे थे, कह रहे थे ये तो सीधा हॉस्पिटल जाएगा। बुलाया गया डॉक्टर, उसे लगा कि ये पैदल जा रहा है या कोई साथ में जा रहा है। वो यहाँ पर बैंडेज वगैरह बांध के वो चला गया। ये उसके पास गया, क्या हुआ? गए नहीं तुम? भैया ये इतने बड़े बड़े बाउंसर मार रहे हैं, मर जाओगे। पता क्या बोला सचिन तेंदुलकर? मैं खेलेगा। ये होती है कमिटमेंट। बचाया था वो मैच सचिन तेंदुलकर ने, जो 16.5 साल का था, उसने मैच बचाया था। डरा नहीं, क्योंकि कमिटमेंट कर रखी थी कि अपने लिए नहीं खेल रहा हूं, मैं देश के लिए खेल रहा हूं, मुझे ये मैच बचाना है। बचाया था उसने। करोगे अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कमिटमेंट कि जो आपने गोल ले लिया उसे पूरा करना ही करना है। फर्क नहीं पड़ता कि 3 साल का गोल 2.5 साल में पूरा होगा या 3 साल का गोल 4 साल में पूरा होगा। पूरा होगा तो सही। फर्क नहीं पड़ता कि 5 साल में मर्सिडीज आएगी, BMW आएगी या 6 साल में आएगी, आएगी तो सही। और अगर कमिटमेंट नहीं किया तो पता चलने के लिए तैयार है। मेरे से मत करना, वो तो फायदा हो जाएगा। कैसे करना है? अपने आप से। रात को सोने से पहले सोचिएगा कि अगर मोदी केरल हजारों लाखों लोगों के सपने पूरे कर सकता है तो मेरे भी पूरे करेगा। ये मैंने गोल ले लिया और ये गोल मैं पूरा करके रहूंगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूं और उनके लिए जी जान लगा दूंगा इस गोल को पूरा करने के लिए। ओके, नेक्स्ट। जब कमिटमेंट हम ले, 2 वर्ड का लक, 2.5 वर्ड का भाग्य, 3 वर्ड का नसीब, 3.5 वर्ड की किस्मत सारी छोटी हो जाती है 4 वर्ड की मेहनत के सामने। 4 वर्ड की मेहनत के सामने। आज तक मैंने किसी को मरते हुए नहीं देखा, न्यूज में नहीं देखा कि देखिए ये इंसान मर गया क्योंकि रोज 12-12 घंटे काम करता था। उल्टा जो ज्यादा काम करता है ना वो ज्यादा फिट रहता है, उसका हार्ट ज्यादा अच्छा काम करता है, उसकी हेल्थ ज्यादा अच्छी होती है। तो काम करने से कोई नहीं मरता भाई, नींद उल्टा अच्छी आती है, कोई गोली खानी नहीं पड़ती। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। काम तो करना पड़ेगा, एक्शन तो करने पड़ेंगे। अपने आप ही हम डायमंड नहीं बनने वाले। तो कितने लोग एक्शन लेने के लिए तैयार हैं?
अच्छा, सबसे अच्छी बात पता क्या है? सबसे अच्छी बात है भीड़ में हाथ खड़ा करना सबसे आसान एक्शन है, सबसे आसान एक्शन है। कि बोला है, सब उठा रहे हैं, कई तो ना अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं कि दोनों ने उठा लिया, चलो मैं भी उठा लूं। और कईयों को तो इसमें भी बोझ लगता है, राम ओ यार दर्द ना हो जाए यार, रात को भी ना मुझे मालिश करनी पड़ेगी। उनको तो ये हाथ उठाने में भी दिक्कत होती है। तो ये सबसे छोटा एक्शन है भैया, एक्शन करने। कहाँ करने हैं? सच सच बताओ, नौकरी कभी की है? कितने दिन काम करते हैं हफ्ते में? आधा दिन या एक दिन नौकरी में? हाँ जी, हफ्ते में 6 दिन। दुकानदारी की है कभी? बिजनेस की है? कितने दिन काम करते हैं? मैं फरीदाबाद में ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो दुकानदार हैं, उनसे पूछा किस दिन छुट्टी होती है, कहते सिर्फ दिवाली पर छुट्टी करते हैं हम। होली पर फर्स्ट हाफ और दिवाली में सेकंड हाफ, ये छुट्टी करते हैं वो। 365 दिन दुकान पर ही बैठते हैं। मैंने कहा कमा किसके ले रहे हो? मेरे फैमिली के लिए। मैंने कहा फैमिली को टाइम कब दिया? कभी नहीं। जैसे मेरे एक अंकल है, मैंने उनकी वाइफ से पूछा, मेरी आंटी से पूछा, मैं कहा आंटी फॉरेन कब गए हो? कहती कभी नहीं। मैंने कहा पैसा नहीं है? हंसने लग गई। बहुत बड़ी कोठी है उनकी, 3-3 कारें हैं, बहुत पैसा है उनके पास, बहुत पैसा। हंसने लगी, कहते तेरे को पता तो है कि कितना पैसा है? मैंने कहा गए क्यों नहीं? तेरे अंकल के पास टाइम ही नहीं है, उनका ऐसा बिजनेस है, अकेले चलाते हैं। ज्यादातर बिजनेस अगर 2 भाई चलाते हैं ना तो एक ना एक कभी ना कभी छुट्टी ले लेता है, अब एक ही चला रहे हैं। मैंने कहा कब कर जाओगे? कह रहे पता नहीं। मैं कहा ले चलो फौरन। कहती कैसे? मैंने कहा पैसे निकालो, आधार कार्ड भेजो। प्लान क्या दिखाना? हो गया क्लोजिंग। हम पहले प्लान दिखाएंगे, उसके बाद क्लोजिंग करेंगे। अरे जो क्लोज होने के लिए तैयार है उसकी सिर्फ नर्व पकड़ो और क्लोज करो ना उसे, बाद में सिखाएंगे उसको कि कैसे होता है। ओके, एक्शन क्या क्या लेनी है? नेक्स्ट एक्शन क्या क्या लेनी है? प्रोडक्ट को यूज करना है। पहला दिन जब मैं किट लेकर गया, पहले दिन सारिका खुश नहीं थी, क्योंकि पहले हम घाटे में आ चुके थे बहुत ज्यादा। मेरी वाइफ सारिका खुश नहीं थी, लेकिन मैंने और उसने बैठकर एक कमिटमेंट की कि जब करना ही नहीं है, मोदी के ऊपर विश्वास हो ही है, तो भैया पहले दिन से हमारे प्रोडक्ट घर में नहीं रहेंगे जो मार्केट के थे। पहले दिन ही हमने उनकी पोटली बनाई, कोई मेड को दे दिया, कोई कार सफाई करने वाले को दे दिया, सारे के सारे बांट दिए पहले दिन ही। पहले दिन से लेकर आज तक कोई भी प्रोडक्ट जो मोदी केयर बनाता है हमारे घर में मोदी केयर का प्रोडक्ट जाता है। आज यहाँ पर मैं 11 बजे पहुंच गया और 11 बजे से पहले मैं तुलसी खाकर आया हूँ, मैं कार्डियो एक्टिव खाकर आया हूँ, मैं इंटेलेक्टिव खाकर आया हूँ, मैं प्रोटीन पीकर आया हूँ और मैं गिलोय खाकर आया हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने ब्रेकफास्ट किया, ये तो ब्रेकफास्ट से पहले की बात है, ब्रेकफास्ट करते ही मैंने साथ में हमारा ग्लूको हेल्थ आ चुका है, ग्लूको हेल्थ लिया क्योंकि एज 50 हो गई है, अब तक फिट हूं तो जिंदगी भर फिट रहना चाहता हूं, ग्लूको हेल्थ ले लिया। अब जाते ही 3-4 फूड सप्लीमेंट और लूंगा, तो इस तरीके से एक ही दिन के अंदर हमारे 10-10, 15-15 फूड सप्लीमेंट हो जाते हैं, क्योंकि फिट रहेंगे तभी तो पैसे का फायदा उठाएंगे। तो भैया अमीर बनकर भी जल्दी चले गए तो मजा है क्या? भैया अपनी हेल्थ का ध्यान रखा कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर हम 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में अमीर बन गए तो भगवान करे हम 100 साल तक जिए ना, उसके बाद तो मजा आएगा लाइफ में। यस के नो? उसके बाद तो अपने बच्चे की डोली हेलीकॉप्टर से लेकर आएंगे। यस के नो? अरे बजा लिया ताली, बजा लिया। शेयर प्रोडक्ट यूज किया, अच्छा लगा, दूसरे को बताने में काहे को शर्म? अभी तक तो शर्म नहीं करते थे। अच्छा कितना अच्छा स्कूटर है, किसी ने तारीफ कर दी, अपनी स्कूटी की किक मारते थे और अपनी स्कूटी से बुटीक तक लेकर जाते थे। पेट्रोल हमारा लग रहा है, वहां उसका बुटीक चल रहा है। ठीक है, वहां तो शेयर करने में शर्म नहीं आती। किसी का बच्चे के स्कूल का पूछा है, झट से बोल देते हैं डीपीएस में डाल देना, एमबीएन में डाल देना, एपीजे में डाल देना। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि हमारे बच्चा वहां से पढ़कर आया था और उसको अच्छा लगा था। तो हम रिकमेंड करने में आज तक नहीं कर रहा है, आज का को बताना शुरू करो ना, गिफ्ट देना शुरू करो। दिवाली पर गिफ्ट जाना चाहिए तो मोदी केयर का देना चाहिए। मेरे साले साहब के यहाँ पर हर समय कुछ ना कुछ नया गिफ्ट जाता है। कब? भैया दूज पर और राखी के ऊपर। कभी उसे ग्लोब मिल जाता है, कभी उसे रिस्ट वॉच मिल जाती है, हर समय उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल रहा होता है और मोदी केयर का मिल रहा होता है। वो खुश रहे नाराज रहे, हमें क्या मतलब। पहले 5100 या 11,000 रुपए देते थे, अब उसे महंगा ही गिफ्ट देते हैं, क्योंकि एमआरपी देखेंगे तो उसका डबल ही गिफ्ट दे देते हैं। खुश रहेंगे ना, ठीक है। फिर ऑर्डर भी आ जाता है। ये ना स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बहुत अच्छा है, बच्चे की हाइट बहुत तेजी से बढ़ रही है, मार्केट से मिला तो नहीं मिला तो आ जाओ भैया, आधार कार्ड में जो मिल जाएगा। हो गई जो नहीं तो शेयर करना शुरू करो ना। बैंक में देना है तो भी ये प्रोडक्ट देना है, किसी की शादी में देना है तो भी ये प्रोडक्ट देना है, किसी की एनिवर्सरी पर देना है तो भी ये प्रोडक्ट देना है। शेयर करो ना। करना आसान है या मुश्किल है? सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? ये बना लो मैजिक ऑर्डर, अपने आप शेयर करें। और नीचे पड़े हुए लीफलेट वो आते हैं ना 15-15 रुपए के, 10-10 रुपए के, टूल को यूज करो।
टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं पड़े होते हैं, वहीं सपने पड़े होते हैं। आप तो वहीं एक और मैगजीन भी पड़ी होती है वनीता, वो भी 3-3, कहीं सुरेखा मैम का फोटो है, कहीं सारिका का फोटो है, कहीं मीनू मैम का फोटो है और कहीं अक्षी का फोटो है। तो जो जो चीज वो देखते रहती हैं वो अपने आप ही कहती हैं कि क्या है। और कभी लोग खुद कहते हैं तुमने भी मोदी के ज्वाइन कर लिया, ठीक है। आप तो घंटी बजती आ जाती है। और सारिका, मेरी वाइफ का नाम सारिका है, तो हमारी कोई पड़ोस वाली कोई भी भाभी आ जाती है, सारिका वो डिटर्जेंट खत्म हो गया, फेंकना है, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। तो मतलब ऐसे शेयर करना तो भैया हमारे खून में होना चाहिए शेयर करना। शर्म किस बात की? अच्छा करोड़पति बन रहे हैं, शर्म किस बात है? कोई शर्म? तो शेयर करने में शर्म आएगी? अभी मैम ने बहुत अच्छा सिखाया है, क्या? अननोन प्रोस्पेक्टिंग। जाओ शेयर करो ना यार, जाओ मॉर्निंग वॉक पे जाओ, इवनिंग वॉक में जाओ, कहीं भी जाओ, मार्केट में जाओ, शेयर करो, शर्म नहीं करनी है। जिसने की शर्म सब पता है, अब आना और साथ में रखनी है गुल्लक। जैसे ही किसी को प्रोडक्ट दिया और उससे पैसे मिले, साथ में गुल्लक में। जैसे हमारे घर के अंदर डिटर्जेंट खत्म हुआ, देसी घी खत्म हुआ, साबुन खत्म हुआ, शैम्पू खत्म हुआ, शैम्पू हमारे यहाँ बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो जितने भी उसके पैसे आते हैं, मतलब जितने भी पैसे का होता है वो 2000 का, 2200 का, 2500 का, वो 2500 रुपए अगर जेब में रहेगा, अगले महीने 100 पीपी करने में दिक्कत आएगी। साथ के साथ हम गुल्लक में डालते हैं, गुल्लक की कीमत होती है 15-20 रुपए। अगर कोई यहाँ पर इतनी बड़ी सोच रखता है, हाय राम 20 रुपए मर जाएंगे, 20 रुपए की गुल्लक लेनी पड़ेगी हर महीने, तो वो मत लीजिएगा। कहीं बाद में कहो जी मेरा तो हार्ट की दिक्कत शुरू हो गई। नहीं तो एक गुल्लक ले लेना, उसके अंदर पैसे डालते रहना, कहीं शेयर किया पैसे डालते रहना, हर 2 तारीख को गुल्लक तोड़ दो, 100 पीपी हो गए। अभी परसों हमारी गुल्लक टूटी थी, तो उस गुल्लक में कितने पैसे निकले थे? उस गुल्लक में निकले थे करीबन 13,500 रुपए, 13,500। कोई यहाँ पर है जो मेरे को बहुत कम जानता है? आसपास, आगे, पीछे से नहीं, कोई आगे से कौन आना चाहता है? आ जाइए आप, आ जाइए। मुझे वैसे भी लाल रंग से बड़ा प्यार है, मैंने लाल रंग बोला था, लाल रंग वाले आ गए। सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखो ये मोदी केयर की ऐप है, ठीक है। मैं कभी भी कोई भी काम ना वो नहीं करता हूँ जो मैं बता दूं और वो नहीं हो। क्या शुभ नाम? जगदीश जी। जगदीश जी ये देखिए क्या लिखा हुआ है ऊपर क्या लिखा हुआ है? हाय मनोज, मतलब मेरा ही नाम है। ओके, यहाँ पर कितने पीवी है पर्सनल? 216 नहीं है, पर्सनल देखिए 102, 102 पीवी हो चुके हैं मेरे। और अभी 2-3 दिन में इसे 3000 पीवी कर दूंगा, क्योंकि जब से ये नया क्रूज आया है तब से 100 पीवी भी नहीं करता, 3000 पीवी भी करता हूँ। वैसे मैंने अपने भी कर लिए, बिटिया के भी कर लिए, बेटे के भी कर लिए, क्योंकि 13,000 से ज्यादा निकला। और जीबी भी कितना हो गया? 20579। पूरा बताओ ना। बीवी, ये बीवी है ना, जीबीवी 76219। सर जीबीवी, ये पीवी है, पीवी, ये बताओ पूरा। 2,05,700। 20 लाख 20,80,000 हो चुका है। अगर आपका भी 4 तारीख की सुबह तक 20 लाख हो जाए कैसा रहेगा? मतलब घर का गुजारा, पूरे महीने की टेंशन खत्म, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। एक बदलाव होता है, आपने सुना है नागिन, मनोज मलिक का बदलाव सुना है आपने? नहीं सुना? मनोज मलिक का बदलाव ये है कि आप 2 साल लगा लें, 3 साल लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, गोल अपना लो। लेकिन 3 साल के बाद ऐसा ही कोई स्टेज होगा, यहाँ पर 1000 लोग हैं, वहां 10,000 15,000 लोग होंगे। स्टेज पर आप मुझे बुलाना और अपना 20 लाख दिखाना 4 तारीख को। Are you ready? Yes, sir. तो मेरे अपने 102 पीपी हो चुके हैं और 4 तारीख सुबह के टाइम पर 20,80,000 हो गए हैं। कल मिलना तो ये 25 लाख हो जाएंगे। पिछली बार 9 तारीख को 1 करोड़ हुए थे, इस बार गोल है 7 तारीख को 1 करोड़ हो जाएगा। तो भैया रिटेल कस्टमर अगर होंगे तो काम अपने आप जल्दी होगा। मैजिक कॉर्नर होगा, डेमो किट होगी। क्या लिखा हुआ है? जिसकी होगी डेमो किट उसका होगा बिजनेस हिट। कितने लोगों के पास डेमो किट नहीं है? अब जिसके पास नहीं है शर्म से हाथ नहीं खड़ा करेगा। अरे भैया बना लो, बना लो। अगले हफ्ते
उम्मीद है अगले हफ्ते कंपनी की बड़ी शानदार डेमो किट आ रही है, जिसमें लैपटॉप भी रख पाएंगे, जिसमें एक जोड़े कपड़ा भी रख पाएंगे, बड़ी सुंदर सी होगी, जिसको ऐसे भी उठा सकते हैं, ऐसे भी उठा सकते हैं और पिट्ठू पर बैठाकर बाइक भी चला सकते हैं। आप कैसा रहेगा? बड़ी सुंदर सी डेमो किट आ रही है, तो कितने लोग खरीदने वाले हैं अगले हफ्ते? अच्छा मजेदार बताऊं, बीवी भी मिलेगा। सोशल मीडिया का फायदा उठाओ, जैसे ऑफर आती है अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डाल दो, ऐसे ऑर्डर अपने आप आने लग जाते हैं। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, हमारे कितने लोग हमारा स्टेटस देखते हैं। अरे भैया फायदा उठाओ उसका, अगर कोई ऑनलाइन मीटिंग है उसका फायदा उठाओ। उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? और फिर हमने करना है स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग करने का एक ही तरीका है, लोगों को प्लान दिखाना, डेमो दिखाना, प्लान दिखाना, डेमो दिखाना, प्लान दिखाना, डेमो दिखाना, प्लान डेमो, 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 प्लान डेमो। आप जितने ज्यादा दिखाएंगे उतने ज्यादा लोग आएंगे। नहीं दिखाएंगे तो कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। सामने वाला ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, डायमंड बनेगा नहीं बनेगा, ये आप क्यों सोच रहे हो? अगर आप ही सोचोगे कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोचेगा? फिर आप अपना सोचो ना कि भैया ये आएगा तो मेरा बीवी बढ़ जाएगा। बिल्कुल मत सोचिए, ये तो अपना फायदा होगा ना। ये सोचिए कि ये आएगा तो इसकी भी मर्सिडीज आएगा, ये आएगी तो ये भी अपनी जैगवार लेकर आएगी, ये आएगा तो इसके ऊपर कर्जा मुक्त हो जाएगा, ये आएंगे तो आज तक फॉरेन चले जाएंगे। उनका भला सोचो, आपका भला अपना हो जाएगा। और नहीं आएंगे उनकी मर्जी, वो नहीं कर लेंगे उनकी मर्जी, वो नहीं फॉरेन जाएंगे वो उनकी मर्जी। आपकी मर्जी क्या? आपकी मर्जी तो है आपने दिल से उसको प्लान दिखाना है ताकि उसकी लाइफ चेंज हो जाए। दिखाएंगे? सर आएंगे? मुझे 2 वॉलंटियर चाहिए थे। सर एक गड्डी आप ले लो, एक गड्डी आप ले लो, एक साइड आप, एक साइड आप। ये ना सारी गड्डी आपके पास आधे मिनट का टाइम है, फटाफट देखो कि क्या हो रहा है। ये देखो, ये 2 गड्डियां लेकर गए हैं, ताश की 2 गड्डियां हैं, एक इस साइड आ जाए, एक इस साइड आ जाए। तो दोनों को मैंने ताश की गड्डी दे दी है, अब दोनों ना कार्ड बांट रहे हैं। ये देखो कितनी तेजी से कार्ड बांट रहे हैं। अरे कार्ड, और देखो जी मैंने दोनों को बोला कार्ड बांटने और वो तो बांट रहे हैं, और ये भाई साहब आकर बैठ गए हैं। जी कुछ तो कर लो। अरे भाई वो बांटता जा रहा है, वो देखो ये फिर बैठ गए। बांट लिए उन्होंने, पूरे बांट लिए। अब बैठ ही जाओ यार, तुसी बैठ ही जाओ। अब देखो लवेंद्र जी ने बांटे, संजय जी ने बांटे। यहाँ पर बताओ जितने लोगों को बांटा है कितने लोगों के पास सिक्का है? ये यहाँ वहां छोड़ दो, अभी यहाँ पर इक्का इक्का एक। किसके पास बादशाह है? किसके पास बेगम आई है? एक भी नहीं। और यहाँ पर किसके पास सिक्का है? वो देखो हाथ खड़े हो गए 4। और किसके पास बादशाह है? हाथ खड़े रखो, इक्के वाले हाथ खड़े रखो। किसके पास बेगम आई है? दोस्तों हर ताश की गड्डी में 4 इक्के 4 बादशाह 4 बेगम है। संजय जी ने बांट दिए तो इनको 4 इक्के 4 बादशाह 4 बेगम मिल रहे हैं। ये भाई साहब हमारे क्या कर रहे हैं, एक प्लान दिखाते हैं, 10 दिन 15 दिन छुट्टी, फिर इनको पुश करना पड़ता है, करो वो भी कर रहा है, करो 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 करो, फिर एक और बांटते हैं, बन जाएंगे ये भी डायमंड। देखो या तो प्लान दिखाना छोड़ दें, नहीं तो ये भी डायमंड बनेंगे। बस 25 साल बाद डायमंड बन तो जाएंगे ना यार। जिंदगी बहुत बड़ी है, आराम से 25-30 साल में डायमंड बनेंगे, लाख रुपए कमाएंगे। वो चाहिए या इसी साल डायमंड बनना है? तो इसी साल डायमंड बनना है तो कैसे बांटेंगे? संजय जी की तरह या लविंदर जी की तरह? सॉरी दिखाओ लोग ये 10 प्लान, एक भी दिखा दो, एक भी नियम से। 25 दिन भी काम किया महीने में 25 प्लान हो गए, 12 महीने काम किया तो 300 प्लान हो गए। 300 प्लान डेली 1 तो करना ही है। यस कि नो? चाहे तो अपने खास बंदे को दिखाना है या अपनी टीम के किसी खास बंदे को दिखाना है। डेली 1 एक प्लान और एक प्लान और एक प्लान और। मंडे आ गया एक प्लान, ट्यूसडे आ गया एक प्लान, फिर एक प्लान, फिर एक प्लान, एक प्लान करते रहे, डायमंड बन जाओगे।
बस फिर मैं कह रहा हूं, घर में मत बैठना, 1 लाख दिखाकर 15-20 दिन घर में बैठोगे तो भी डायमंड बनोगे भैया। छोड़ तो नहीं जा रहे, बस आपको जो आपके डायमंड मिलने हैं, आपको जो आपके डायरेक्टर मिलने हैं, वही कि 20-25 साल लग जाएंगे। अगर खुश है कि 20-25 साल के बाद 1 लाख रुपए आएगा तो ऐसे बांट लेना, नहीं तो ऐसे बांट लेना। चॉइस किसकी है? चॉइस किसकी है? मेरी भाभी आई है मेरे घर में अभी, मेरे साथ चाय पी रही थी, उनका अपना बुटीक है, मेरे साथ ज्वाइन है, यूजर है, काम नहीं करती है। कब से यूजर है? 10 साल से, क्योंकि पहले दिन से ज्वाइन हुई थी। मैंने उनसे कहा भाभी थैंक यू, कह रहे थैंक यू। मैंने कहा हाँ भाभी, आपकी वजह से ना 20,000 रुपए कमा रहा हूँ हर महीने का। कह रहे मेरी वजह से 20,000 कमा रहे? मैंने कहा मोदी के घर में। कह रहे मैं तो 4-5 हजार का सामान लेती हूँ, मेरी वजह से कैसे? मैंने कहा भाभी मैंने ना 100 लोगों को प्लान दिखाया था, 25 लोग चल गए, ज्वाइन तो हो गए थे 50 से ज्यादा, 25 लोग चल गए। वो 25 लोग काम करते जा रहे और मेरी इनकम 20 लाख हो गई है। कह रहे हाँ वो तो मालूम है तेरी इनकम 20 लाख है, BMW भी आ गई है। मैंने कहा सोचो 20 लाख रुपए आया 100 लोगों को प्लान दिखाने से, 20 लाख को 100 से डिवाइड करो तो 20,000 आता है। आपको भी प्लान दिखाया था, आपने सिर्फ यूजर बनने की ऑप्शन की, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर मैं आपको प्लान नहीं दिखाता तो मुझे अपने 25 खास बंदे कैसे मिलते? आपकी वजह से भी 20,000 रुपए मेरे घर में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने 100 प्लान दिखाया। मतलब जिसने ज्वाइन किया उसकी वजह से तो आते ही आते हैं, जिसने नहीं ज्वाइन किया उसकी वजह से भी आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को जो 6 बंदे मिले, 6 को प्लान दिखाने में कभी नहीं मिलते। अभी जो 12 बड़े पत्ते मिले, 4 इक्के, 4 बादशाह, 4 बेगम, 52 लोगों को पत्ते बांटे थे, तब जाकर 12 बड़े पत्ते मिले। अगर 52 नहीं ताश पत्ते बढ़ते, ऐसे 4-5 पत्ते बढ़ते तो शायद एक भी डायमंड नहीं मिलता। तो लॉ ऑफ एवरेज हमेशा चलती है भाई। बाकी कौन होते हैं? 4 इक्के, 4 बादशाह, 4 बेगम तो होते हैं, बाकी कौन होते हैं? बाकी होते हैं गुलाम या उससे भी छोटे, या तो गुलाम होंगे या उससे भी छोटे होंगे। मतलब वो जिंदगी भर गुलामी करने में तो खुश है, लेकिन मोदी का नहीं करेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हर बच्चा इंजीनियर नहीं होता, हर बच्चा डॉक्टर नहीं होता, हर बच्चा सीए नहीं होता। हमें भी अपने लिए रिक्शा वाले चाहिए, कार वाले चाहिए, हमें भी दुकानदार कुछ चाहिए, कपड़े बेचने वाले दुकानदार चाहिए। तो कुछ बंदे ना भी करेंगे ना तो कोई बात नहीं, सृष्टि तो चलनी है ना। तो कुछ नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। ये डायमंड बनेगा या डायरेक्टर बनेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि 100 लोग ज्वाइन करते हैं, 100 के 100 लोग टिकते नहीं है, उनमें से धीरे 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 लोग निकलते चले जाते हैं। ये ना एक ऐसी बकेट है जिसमें छेद है, छेद। पानी जितना भी डालो वो छेद में से निकलते जाएंगे। हमारे को क्या करना है? उस छेद से वो बंदा ना निकले, उसको बड़ा करना पड़ेगा। अगर बड़ा हो गया तो छेद है छोटा सा, निकल नहीं पाएगा। बड़ा करने का मतलब क्या है? उसके टाइटल को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी इनकम को बढ़वाना पड़ेगा। हमने रिक्रूट नहीं करना, लोगों को ज्वाइन करा के छोड़ना नहीं है। स्पॉन्सरिंग, स्पॉन्सरिंग का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि भैया तू अगर यहाँ पर आया है तो डायमंड तो तेरा पक्का है, मैं तेरा साथ देने दूंगा। रिलेशन किससे बनाने हैं? जो ज्वाइन हो गया उनसे भी, जो ज्वाइन नहीं हो गया उनसे भी। जो ज्वाइन नहीं हुआ ये नहीं कहना अरे तू तो बेकार है, तेरे बस की नहीं है, तू तो जिंदगी में नौकरी करेगा, ये नहीं कहना। ईगो नहीं रखना है, रिलेशन बनाए रखने हैं। मेरे साथ में ऐसे ऐसे साथी हैं जिन्होंने शुरू में ज्वाइन करके डायमंड बन गए, बाद में आपको पता है सारे उतार चढ़ाव आते हैं इस बिजनेस के अंदर, बाद में छोड़ गए। ऐसे ऐसे साथी हैं जहां पर सुरेखा मैम उनके घर तक गई हैं मेरे साथ में, छोड़ गए। जैसे मैं प्रिंस का नाम लूं, छोड़ गए। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल तक मोदी के में वापस नहीं आए। मैंने भी रिलेशन बनाए रखे, हर बर्थडे पर उसके यहाँ पर केक लेकर चल जाता था, हर महीने एक बार फोन करके चाय पीने की मैं बात करता था, कभी वो हाँ कर देता था, कभी ना कर देता था। रिलेशन बनाए रखे तो मेरे चेक बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। एक दिन कह रहा है मैं भी आऊंगा। अब वो जिस कंपनी में मैनेजर था, जिस कंपनी में सीनियर मैनेजर था, कोग्निजेंट, उसको छोड़कर यहाँ पर आ चुका है और होंडा सिटी ले चुका है, फॉरेन हो चुका है। मेरे पास जब मैंने ज्वाइन किया था मेरे पास थी मारुति एस्टीम जिसमें सीएनजी लगी हुई थी, बड़ी शानदार खटारा गाड़ी थी। लेकिन शानदार इसलिए थी जिसकी वजह से मैं मोदी के में काम कर पाया। मैं उसको लेकर जाता था और अपने एक दोस्त से मिलता था, दोस्त आता था अपनी मर्सिडीज में, क्योंकि वो बिल्डर बन चुका था, वो एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का मालिक बन चुका था। उसको मैं कार्ड देता था, मैं उसको कार्ड देता था। कार्ड मतलब
इनवाइट करता था ऐसी मीटिंग में, ऐसे सेमिनार में। 5 साल तक वो नहीं आया, 5 साल तक। 5 साल के बाद आया और अब हमारे साथ में हो चुका है, अब 2 गाड़ियों का मालिक हो चुका है, विदेश घूम कर आ चुका है, नाम है फयाज कुरैशी। तो बहुत सारे एग्जांपल है, रिलेशन बनाए रखो। ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, रवि जी प्लान दिखाने गए, मेरे को तो भेज दिया, प्लान देखने के बाद इनको रोक लिया, फिर इनकी शानदार इन्होंने काउंसलिंग की। तुम 1 लाख रुपए कमाने वाला ये साबुन तेल का बिजनेस करेगा, ये भाई साहब मेरा फोन उठाना बंद हो गए। फिर धीरे धीरे इन्होंने मेरा फोन उठाना शुरू किया, फिर हमने चाय पीना शुरू हुआ। 3.5 साल मेरा चेक 1,75,000 रुपए का था जब ये मुझे छोड़कर गए थे। मेरा चेक बढ़ते बढ़ते कितना हो गया था, 6,75,000 हो गया था। ये वापस आ गए, अब 1.25 लाख रुपए महीना कमा रहे, गाड़ी ले चुके हैं। 6 साल तक मैं चाय पीता रहा। पता है क्यों? क्योंकि रिलेशन बनाए रखोगे तो आपका डायमंड वापस आएगा, डायमंड वापस आएगा, डायमंड वापस आएगा। उनको नहीं पता कि कितना बड़ा बिजनेस है, रिलेशन बनाए रखना है दोनों लोगों के साथ। एक जो ज्वाइन कर गया, अब मेरा जो सपना था अब वो मेरा सपना नहीं है, मेरे तो सपने पूरे हो गए हैं। मैं तो 2 करोड़ रुपए साल का कमा रहा हूँ, मेरी फैमिली के तो एक करके सारे सपने पूरे हो रहे हैं, मैं तो आजाद हो चुका हूँ। अब मेरे साथ में एक और फैमिली है, वो फैमिली है मेरी टीम। अब उनके सपने मैंने देख रखे हैं, तो अपनी टीम को क्या मानना है, फैमिली। उनको ये नहीं कि ये काम करेगा मेरे 100 बीवी आएंगे, वाह मेरा टारगेट पूरा होगा। कई लोग निचोड़ते हैं अपनी टीम को, निचोड़ना नहीं है, रिलेशन बनाए रखने हैं, उसका भला सोचना है। उसका भला सोचोगे आपका भला अपने आप हो जाएगा। आर यू रेडी? नेक्स्ट, रिलेशन बनाने के बाद उनको डुप्लीकेट करना है, उनको भी अपनी तरह बनाना है। डुप्लीकेट करने का एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने आंसर देना है। 1 तौलिए को सूखने में 2 घंटे लगते हैं, बताओ 100 तौलिए को सूखने में कितना टाइम लगेगा? सबको मालूम है 2 घंटे। अब बताओ यहाँ कितने लोगों के साथ आए हो भैया? एक ही प्रोग्राम है, 4 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो भैया अकेले आए हो तो भैया 5 लोगों को लेकर आओ ना, 5 को आए तो 10 लोगों को लेकर आओ, 10 आए तो 20 को लेकर आओ। जितने लोग यहाँ बैठेंगे अपने आप डायमंड बनेंगे। डुप्लीकेट करने का बड़ा सिंपल सा नियम है, जैसे आप हो वैसे उनको बनाना है। जैसे आप हैं वैसे आप कामयाब है तो उनको भी कामयाब करना है। डुप्लीकेट मैं और आप नहीं कर सकते। डुप्लीकेट क्या कर सकता है, क्योंकि डुप्लीकेशन में बहुत सारे दिक्कत आती है। नेक्स्ट, डुप्लीकेशन तब होते थे 1 लाख बीवी, 1.5 लाख बीवी, अब देखो कितना हो गया, 20 लाख हो गया, नहीं हो गया? 9 तारीख तक क्या करना है, 9 तारीख तक अपनी सारी टीम 25 के 100 बीवी करवा देने। जिसका रहेगा फोन कर करके, भैया 9 तारीख आ गई। वैसे भी एक नाम होता है 10 का दम, आ रहा है हर महीने, तो 10 तारीख से पहले करना ही है, तो या तो 2 को कर लो। बाई चांस कोई बंदा बहुत ज्यादा टाइट है, नहीं कर पाता, 9 तारीख को चेक आने पर कर जाता है, तो कब करना है? 9 तारीख तक। तो 9 तारीख तक अपनी टीम 25 का 100 बीवी करवा देना है। 20 तारीख तक आपने क्या करना है, 2 ज्वाइनिंग करवा देनी है। कितनी ज्वाइनिंग करानी है? आप बताओ, रोज एक प्लान दिखाएंगे, 2 ज्वाइनिंग भी नहीं होंगी क्या? और वैसे भी आपको टाइम कौन सा है, क्रूज का टाइम कौन सा है, दुबई का। इस समय पीजीबीबी चाहिए, पीजीबीबी के लिए नई ज्वाइनिंग चाहिए या नहीं चाहिए? 10 लगाओ ना ज्वाइनिंग, लेकिन मिनिमम टारगेट ले लो कि 2 तो लगानी है हर 20 तारीख तक। यस के नो? और 29 तारीख तक क्लोजिंग कर देनी है। अभी मेरे पास फोन आया कल रात को, मेरी 26 बीवी रह गई जी, मेरा ईडी रह गया। और ईडी भी पता है कितने लाख से था, 2 लाख बीवी से रह गया। क्यों? क्योंकि 26 बीवी कम थे। चेक नहीं करोगे तो यही होगा, क्लोजिंग लास्ट में करोगे तो यही होगा। हर महीने फोन आता है और वो मेरे से डांट सुनता है, जो भी जिसका भी फोन आता है मेरे से डांट सुनता है। अरे भैया 29 तारीख तक क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग, तो याद रखना है 292029। 2 तारीख तक अपने, 9 तारीख तक अपनी टीम 25 के, 20 तारीख तक 2 ज्वाइनिंग और 29 तारीख तक फाइनल क्लोजिंग। और 2 और 9 के बीच में क्या करना है, एक टीम 25 कर देना। आपकी सारी टीम यहाँ पर आ गई है? यस या नो? सारी टीम आ गई है? नहीं आई है, सारी टीम नहीं आ सकती कभी भी। जितना यहाँ पर सीखा सारी अपनी टीम 25 को सिखा देना है, हो गया काम। हर महीने का जो आपका नहीं आया वो घर पे आ जाएगा, घर पे बुलाना करवा दो। तो सिस्टम कोई भी हो, लेकिन काम को डिसिप्लिन से करने को कहा जाता है सिस्टम। डिसिप्लिन से करो,
नौकरी के लिए तो सुबह 9 बजे पहुंच जाते हैं, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो। दुकान खोलनी है तो 9 बजे खुल जाएगी। मोदी के क्यों नहीं हो सकता रोज का? क्योंकि कमिटमेंट नहीं होती। बिल्कुल सही कहा है, कमिटमेंट कर लेंगे तो हो जाएगा। तो सिस्टम जो मैम सिखाती है, जो आपके अपने सिखाते हो, सिस्टम को फॉलो करो। चाहे वो टीम 25 है, चाहे वो ग्रोथ डे है, चाहे वो 1 to 4 है, जो भी सिस्टम बताते हैं उसको फॉलो करना शुरू कर दो। करेंगे? जितने भी सिस्टम हो कम से कम 5 अपना लो और 1 to 4 को कंपल्सरी कर दो। आप 1 साल के अंदर अपनी इनकम को बढ़ता हुआ देखिए। डायमंड भी पक्का है और डायमंड के बाद जो भी टॉप लेवल है वहां तक पहुंचने का रास्ता आपको दिखाई देता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है 2025 में ऐसा जब प्रोग्राम हो रहा होगा, जितने लोग अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और खासकर जो नीचे बैठे हुए हैं, ये सब आगे की सीटों पर दिखाई देंगे, सबके सब। जैसे किसी शादी में गए, एक लेडी शादी में गई और उसकी कजन ने उसको बोला, अरे बहन ये साड़ी तुमने पिछले वाले फंक्शन में यही पहनी थी ना? अब क्या होगा उस लेडी का? या फिर आप किसी शादी में गए और आपका कोई दोस्त मिल गया जो हमेशा मजाक ही करता रहता है, आते ही यार तेरे को ये शर्ट मिली थी यार पहनने के लिए, और आते ही एंट्री पर ही उसने बोल दिया। अब पूरे फंक्शन में आप किसी और को देख नहीं रहोगे, अपनी शर्ट को देख रहे होगे और सोच रहे होगे ये शर्ट क्यों पहनी है मैंने, चाहे वो कितनी भी अच्छी लग रही हो। इसे कहते हैं एनर्जी लेना। और वही अगर किसी फंक्शन पे गए और आपको बोल दिया, अच्छा ये बताओ कैसे लग रही है, आपने लाजवाब कह दिया, मेरा दिन बन गया ना। किसी भी फंक्शन पे गए और किसी से भी बात की, सिर्फ उसकी सच्ची तारीफ कर दो। अब देखो उसका फंक्शन कैसे बीतने वाला। क्या साड़ी पहनी है भाभी आपने, क्या होगा? सच्ची दिल से, ठीक है, फ्लर्ट नहीं करना, ठीक है ना। दिल से अगर किसी को बोल रहा हो कि भैया आज आप कितने हैंडसम लग रहे हैं, बस उसके बाद उसका 4 घंटे का फंक्शन अपने आप ही बढ़िया हो गया। आज तो मेरी बहन ने मुझे बोला है, क्या बढ़िया हो गया। तो जब भी कोई प्लान दिखाता है, डेमो दिखाता है, वो हर बार पहली बार जब काम करेगा ना, पहली बार सारा अच्छा नहीं बताएगा। जैसे वो प्लान दिखा रहे थे, अरे तेरे को नहीं आता मैं बताता हूँ। जैसे उसने डेमो की, अरे ये कोई डेमो करने का तरीका है, रुक इधर मैं दिखाता हूँ। उसके बाद वो डेमो करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। मान लो 2-4 कमियां रह भी गई, मान लो उस बंदे ने ज्वाइन नहीं भी किया, हमें ये चाहिए था ना जो हमारा है, इसको डायमंड बनाना है। वो तो पता नहीं हाँ भी करेगा ना भी करेगा। हाँ भी करेगा तो कौन सा जरूरी है कि मीटिंग में आएगा नहीं आएगा, ये तो आ रहा है ना। इन्हें तो हिम्मत की ना डेमो दिखाने की, अगर गलती कर भी दी करने दो ना। बाद में क्या बोला, अरे पता है कितना कॉन्फिडेंस था तेरे में, मैंने तो पहली बार में ना 4 डेमो दिखाई, चारों की चारों बेकार थे, तू तो बिल्कुल सही कर रहा था, बहुत बढ़िया, बस इसमें अगर ऐसे कर देंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। पहले 2-4 अच्छाई बता दी, फिर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट बता दिया, फिर उसकी कॉन्फिडेंस की तारीफ कर दी। वेरी गुड, ऐसे ही करते रहोगे डेमो तो एक दिन परफेक्ट हो जाओगे और पक्का पता है मुझे कि डायमंड तो बन ही जाओगे। तो पावर दो, पावर। चला गया, धीरे धीरे धरती खत्म हो गई, लेकिन वो चलता रहा। स्वर्ग में पहुंच गया, वो चलता रहा। अचानक उसे एक पेड़ नजर आया और वो ना थक गया था, बहुत चल चुका था, थक गया, उस पेड़ के नीचे विश्राम करने लग गया। उसे नींद आ गई। जैसे नींद खुली उसे भूख लगी थी। उसने सोचा यार मुझे तो भूख लगी है। अचानक उसके सामने ना व्यंजन आ गए, खाना पीना आ गया, उन्हें खाया। प्यास लगी, उसके सामने पानी आ गया, उसके सामने सोमरस आ गया, उसके सामने जूसेस आ गए। उन्हें जूसेस पिए, पानी पिया, तृप्त हो गया। अचानक उसे लगा ये अचानक कैसे हो रहा है। मैंने सोचा खाना तो खाना आ गया, मैंने सोचा पानी, तो इतने सारे पेयजल आ गए, कैसे? उसने सोचा कहीं भूत तो नहीं है, अचानक भूत आ गया। अब उसे डर लगने लगा, कहता कहीं ये खा तो नहीं जाएगा, वो उसे खा गया। वो क्या था? वो कल्प वृक्ष था। कल्प वृक्ष के नीचे जो सोचा जाता है वो पूरा हो जाता है। अब हम क्या, हम स्वर्ग में धरती पर है। कल्प वृक्ष ये है हमारा, ये जो सोचते हैं वो हो जाता है। सोचो तो सही, अच्छा सोचोगे तो अच्छा हो जाएगा। सृष्टि ये नहीं मानती कि आप क्या सोच रहे हो, अच्छा है या बुरा है, वो कहती है आप क्या सोच रहे हो। जैसे भगवान की मुद्रा देखो, भगवान की मुद्रा क्या होती है? ऐसे। ऐसे का मतलब क्या होता है? तथास्तु।
मेरी बीवी बेकार है, तथास्तु। बीवी खाना बेकार बनाती है, तथास्तु। नमक हमेशा ज्यादा होता है, तथास्तु। मोदी केयर बेकार है, तथास्तु। मोदी केयर में बिजनेस तो चलता नहीं है, तथास्तु। मेरी ज्वाइनिंग तो आती नहीं है, तथास्तु। क्योंकि भगवान ऐसे बैठे हैं, जो तू सोचेगा तेरे पास कल्प्रिट्स दे दिए है, जो तू सोचेगा तथास्तु। तो इसलिए कई लोग कहते हैं बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आती रहती है। कई लोग सोचते हैं जाम मिलता है, जाम आता रहता है। कई लोग सोचते हैं यार मोदी के तो बड़ा डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट हो जाता है। ज्वाइनिंग आती नहीं है तो ज्वाइनिंग नहीं आती, क्योंकि सोचा ही सोचना कैसा है, मेरी बीवी बहुत अच्छा है, बोलो तथा। वो खाना बहुत अच्छा बनाती है, नमक तो हमेशा बिल्कुल सही मात्रा में होता है। मोदी के तो बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं, समीर सर तो बहुत अच्छे हैं, हमारी अपनी बहुत अच्छी है। ज्वाइनिंग लाना तो यूं, ज्वाइनिंग तो रोज टपक रही है। मेरा डायमंड बनना पक्का, मैं क्रूज पर जा रहा हूँ, मैं दुबई जा रही हूँ, मैं तो 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ। जो सोचोगे वो होता है। आज के बाद सोचिए कि सोचना क्या है, इस पर कंट्रोल करो, इसके दास मत बनो। आज सर्दी ज्यादा है, आज तो और सो लो, आज तो बरसात ज्यादा है, आज तो मीटिंग खत्म, आज तो पकोड़े खाएंगे। इसके गुलाम मत बनो, इसको अपना गुलाम बनाओ, ठीक है ना। वो होता है ना, मन के हारे हार है। तो मन से हार जाता है ना, मन तो हमेशा ही चाहता है कि भैया आराम करो। मन तो ये चाहता है कोई काम ना करना पड़े, अपने आप ही पैसा आ जाए। भैया मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन पर कंट्रोल कर लो, इसको अपना गुलाम बना लो। इसे बोलो सर्दी ज्यादा है, लेकिन मैं ऐसा घर बनाऊंगा जहां कभी सर्दी नहीं लगेगी, उसके लिए आज काम करना है, ऊर्जा बेटा। गर्मी ज्यादा है, पहले मैं भी जब गर्मी के दिन होते थे, आज से 10-11 साल पुरानी बात मैं बताऊं, मेरे पास मारुति एस्टीम हुआ करती थी। जून का महीना होता था, जैसे अब जून का महीना है, दोपहर का टाइम होता था, 12-1-2 बजे का, धूप में खड़ी होती थी। जैसे मैं बाहर जाकर उस गाड़ी में बैठता था, ऐसे बैठता था, क्या ठंडक मिलती थी। अब मेरी BMW बाहर खड़ी है, एक चाबी होती है, उस चाबी से ऑन करो, अपने आप एसी ऑन हो जाता है। 5 मिनट बाद जाओ, बिल्कुल ठंडी मिलेगी, ठंडी। तो ऐसी गाड़ी लेकर आ रहे हैं। तो चॉइस हमारी है, अच्छा सोचेंगे बुरा सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे छोटा सोचेंगे, पक्का? ओके, नेक्स्ट। पेशेंस तो रखना पड़ेगा। ये झोपड़ी नहीं है, एक दिन में थैंक यू करना है, हर एक का थैंक यू करना है। सबसे अच्छा थैंक यू अपना करना है कि मैं तो जिंदा हूं। आपको पता है हजारों लोग रोज मर जाते हैं सोते सोते, रोज। हम जिंदा तो हैं, भगवान का थैंक यू करना है। सांस तो ले रहे हैं, दो आंखें तो है, चेहरा तो है, थैंक यू करो। जितना थैंक यू कर सकते हो थैंक यू करो। रोज सुबह 3 मिनट थैंक यू करने के बाद अपना पैर जमीन पर रखना है, और इवन पैर भी जमीन पर रखना है। तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले धरती मां को प्रणाम करता हूँ, सबसे पहले, कि भैया उन्होंने हम सबको अपनी शरण दे रखी है, अपनी गोद दे रखी है। रात को सोते समय फिर 3 मिनट हमारे को थैंक यू करना है। सारा दिन में जो हुआ उसका भी थैंक यू, जितने लोग हैं उनका भी थैंक यू, ऊपर वाले का भी थैंक यू। और हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट थैंक यू, जिसकी प्रैक्टिस मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं रहा हूँ, लेकिन 1 घंटे के बाद बैठे बैठे भी हम एक चीज बोल सकते हैं, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। मुंह से नहीं बोल सकते तो मन में तो सोच सकते हैं। 12 बजे का अलार्म अपने आप बजेगा, अपने आप यहाँ से निकलेगा, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। 1 बजे थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, 2 बजे थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। हर समय एक ही भावना करते दिया, थैंक यू क्या थैंक यू कर सकते हैं? तो भगवान के पास पहुंचे, पहले किसान से पूछा, भगवान हमेशा मुस्कुरा रहे होते हैं। पहले किसान से पूछा, बेटा कैसे रहा जिंदगी? जिंदगी बहुत बेकार थी, बहुत परेशानियां थी, सारी जिंदगी काम करना पड़ेगा, ढंग से घर में रोटी भी नहीं बनती थी, बहुत बेकार जिंदगी थी। अब क्या चाहिए? अब ऐसा चाहिए कि मैं कुछ भी ना करूं, लेकिन मेरे पास आता रहे, और मेरे पास आता रहे। भगवान कहते हैं तथास्तु। और दूसरा किसान जो उसका पड़ोसी था, सेम खेत थे, सेम जिंदगी थी, वो जब भगवान के पास पहुंचा, भगवान ने पूछा, हाँ जी बस बताओ जिंदगी कैसी थी? जिंदगी बहुत बढ़िया थी, बहुत मेहनत की, मेहनत करके बड़ा मजा आया, मेरा परिवार बहुत सुखी था, बहुत खुश रहते थे हम।
कहते हैं कोई चीज जो तुम्हारे को दोबारा चाहिए, क्योंकि दोबारा तुम इंसान बन रहे हो, कह रहे मुझे ये चाहिए कि कभी कभी ऐसा होता था कि घर में थोड़ी सी पैसे की किल्लत होती थी, कोई घर में आता था, मैं खाना खिला देता था, लेकिन कभी कभी मैं खिला भी नहीं पाता था। कुछ ऐसा करो भगवान कि अब अगर मेरे दर पर कोई आए तो मेरे हाथ यहाँ पर बिना खाए जाए नहीं, उसको मैं दे दूं। भगवान कहते तथास्तु। कुछ साल बाद दोनों बड़े हुए। जो पहला किसान था जो कहता था मैं बैठा रहूं और मुझे मिलता रहे, वो उस एरिया का सबसे बड़ा भिखारी बन गया। वो सिर्फ बैठा रहता था, लोग उसे देते रहते थे, कोई 1 रुपए कोई 10 रुपए। और जो दूसरा था जो कह रहा था कि मैं सिर्फ देता रहूं, वो बन गया सबसे बड़ा राजा, सबसे बड़ा धनवान। तो जितने भी लोग खींचते हैं कि मेरे यहाँ पर डीपी पर आया है, अब इसका ऑर्डर तो मैं डालूंगा, ये दूसरे बंदे का, ये यहाँ से बंदा आया है, ज्वाइन तो नहीं है, तो मेरा दोस्त है, ज्वाइन नहीं है ना, मेरे साथ आईडी लगा दियो। ये सारे होते हैं भिखारी, भीख मांगते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं। और जो देने वाला होता है ना, वो हमेशा देता है, खुशियां देता है, प्यार देता है, दुआएं देता है, काम करता है, टाइम देता है। तो भैया मेहनत पर विश्वास करते हो तो दूसरे का खींचने की क्यों कोशिश करते हो? छोड़ दो, छोड़ दो, क्रॉस लाइन बिल्कुल छोड़ दो। क्रॉस लाइन में एक ही चीज होनी है, वो है मानना। एक बारी वो जानते हैं कौन आते हैं हमारी शरीर लेने के लिए? कौन होते हैं? यमराज जी आते हैं। यमराज जी आते हैं कहां पर? मथुरा में। यमराज जी आ रहे होते हैं और पीछे पीछे नारद मुनि जी का तो काम है देखना कि क्या हो रहा है। पीछे पीछे नारद जी आए थे। यमराज जी मथुरा में पहुंचे तो एक उल्लू खड़ा हुआ था। उल्लू के पास रुके, उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। यमराज जी मुस्कुरा दिए और आगे चले गए। अब उल्लू कांपने लग गया कि यमराज जी ने देखा और मेरी तरफ मुस्कुराए। पीछे से नारद मुनि आ रहे थे, कह रहे क्या हुआ? कह रहे कि वो यमराज जी आ रहे थे, मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। कहता है वो मुझे पता है वो 2 दिन मथुरा में रहने वाले हैं, तो एक काम कर, तू वृंदावन चला गया। वो वृंदावन चला गया। अब यमराज के पास हो गया नारद मुनि जी, कहते हैं आप वो बेचारा छोटा सा उल्लू, उसकी तरफ देखकर क्यों मुस्कुराए? यमराज कहते हैं मुझे पता था ये 2 दिन बाद इसकी मृत्यु है, लेकिन है वृंदावन में, ये मथुरा में क्या कर रहा था? उसे वृंदावन किसने भेजा? नारद मुनि जी ने। वो होती क्रॉस लाइनिंग, उनका कोई मतलब नहीं। जिंदगी लेने वाले अपलाइन थे लोग हैं जहां पर पूरा का पूरा घर एक ही के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यस क्या? एक कमाता है तो पेरेंट्स का ध्यान रखता है, वाइफ का, हस्बैंड का ध्यान रखता है, घर चलाता है, छुट्टियों पर लेकर जाता है, शॉपिंग करता है, कोई लोन है, कार लोन, हाउस लोन, वो भरता है, एजुकेशन बच्चों को करवाता है, जो बिल आते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, बच्चों की स्कूलिंग, वो सारा एक के ऊपर होता है। यस कि नो? कभी ये सोचा है कि अगर इस पूरी प्रक्रिया में एक बंदा ना हो, नेक्स्ट एक बंदा ना हो तो कैसे चलेगा? किसी ने कोविड की उम्मीद तो नहीं की थी, आया ना, हमारे लाखों भाई बहन चले गए। बताओ स्कूल का प्रिंसिपल आएगा, बच्चों के स्कूल का प्रिंसिपल, बच्चे है ना इनकी फीस माफ, कार वाले आएंगे, कार का लोन माफ, घर वाले आएंगे, बैंक वाले आएंगे, घर का लोन माफ। ऐसा करते हैं? नहीं। जो राशन वाला है राशन फ्री देना शुरू कर देगा? नहीं। तो भैया अगर एक बंदे के ऊपर डिपेंडेंट होकर पूरा घर चलेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज 2 साल हो गए हैं, मुझे बहुत याद आती है, बहुत प्यारा हमारा भाई था वीरू, आज हमारे बीच में नहीं रहा। कोविड की लहर में 38 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। 2 बेटे हैं, दोनों स्कूल के अंदर है, लेकिन उन्होंने 5 साल इस बिजनेस को शिद्दत से किया। आज वीरू हमारे दिलों में है, हमारे साथ में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हम सबको बहुत प्यार किया था। लेकिन जब कोई अर्निंग मेंबर चला जाता है, पूरा घर बिखर जाता है। और मैंने कोविड में कई ऐसे जानकार लोगों को देखे हैं जहां पर घर बिखर चुका है। लेकिन वीरू के साथ में क्या हो रहा है? वीरू के साथ नेक्स्ट, वीरू के साथ में क्या है? वीरू के साथ में रॉयल्टी है, क्योंकि 5 साल शिद्दत से काम किया था। आज भी उनकी वाइफ को 5 से 7 लाख रुपए महीने की इनकम मिल रही है, हर महीने, हर महीने।
उन्होंने एक नई टाटा हैरियर गाड़ी ले ली है 25 लाख रुपए की। अब 2 गाड़ियां उनके घर में हो गई हैं। और वीरू जाने से पहले 1 करोड़ का घर लेकर गया था जिसमें रिनोवेशन चल रहा था। अब उनकी वाइफ और उनके बच्चे 1 करोड़ के घर में जयपुर में शिफ्ट हो चुके हैं। ये है मोदी केयर की पावर। मेरे को और आपको नहीं पता कि कब ऊपर से बुलावा आ जाएगा, लेकिन अगर वीरू की तरह शिद्दत से, जुनून से, जोश से अगर हमने 5 साल काम कर लिया, उसने भी 5 साल काम किया था, लेकिन ढिल्ला नहीं कर लो यार, नहीं करते, ऐसे नहीं। वो जब आता था आग लगा देता था। हजारों लोग होते हैं, सबके दिलों में आग लगा देता था। ऐसे जोश से उसने काम किया था। रोज प्लान दिखाता था और जहां प्लान दिखाता था उनमें जुनून भर देता था। आज उसकी वजह से उसकी फैमिली जिंदगी भर के लिए, आज वीरू की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन पैसों की कमी कभी नहीं होने देती। आप कुछ भी कर सकते हो, भगवान की सारी ताकत आपके साथ में आ जाती है, क्योंकि आप ही के अंदर भगवान बैठा हुआ है। जिस दिन आपने ठान लिया कि आप कर सकते हो, उस दिन सारी ताकत आपके अंदर आ जाएगी। और जिस दिन आपने हार मान ली, उस दिन हार पक्की हो गई। जाने से पहले एक मेरी लास्ट कहानी। एक राजा था, उसके गुप्तचरों ने बोला कि आपके ऊपर ना आक्रमण होने वाला है। और एक बड़ा राजा था जो अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। पता चला कि अगले हफ्ते आक्रमण होने वाला है। सेनापति को बुलाया, थोड़े टेंशन में थे क्योंकि छोटी सेना थी, उसकी बड़ी सेना थी। तो सेनापति को बुलाया, क्या करना चाहिए? कहते सरेंडर कर दो, हार मान लो, राजा तुम ही रहोगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर सम्राट वो होगा, क्योंकि हम उनको हरा नहीं सकते। राजा को अच्छी बात नहीं लगी, लेकिन उसके पास कोई और चारा नजर नहीं आया। गुरु के पास गया, गुरु से कहा क्या करना चाहिए? गुरु कहता है वो आक्रमण करेंगे अगले हफ्ते बाद, पक्का है? कह रहा बिल्कुल पक्का है। कह रहे तुम 2 दिन बाद ही कर दो, कह रहे तुम हरा दोगे उनको। सेनापति को बुलाओ। कहते सेनापति तो कह रहा है कि भैया हम सरेंडर करते हैं। कहते उस सेनापति को जेल में डाल दो। किसने बोला? गुरु ने। वो कहते फिर सेनापति को जेल में डाल दूंगा तो सेनापति कौन? कह रहा मैं बनता हूं। गुरु कहते मैं बनता हूं। कहा सेना को तैयार करो, कल मैं लेके चलता हूं। अगले दिन उनको गुरु पर बहुत भरोसा था। अगले दिन सेना को तैयार किया और गुरु के साथ भेज दिया। गुरु आप सेनापति थे। रास्ते में जैसे वो बहुत लंबा रास्ता होता है ना, रास्ते में रात होने लगी। रात को पहले युद्ध हुआ नहीं करते थे, तो रात को विश्राम करने के लिए गुरु ने बोला एक जगह पर जहां पर एक पुराने सी पहाड़ी के ऊपर ना एक खंडर सा ना मंदिर था, पुराना सा, बहुत पुराना सा मंदिर था। वो गुरु ने कहा यहाँ पर विश्राम कर लेते हैं, रात होने वाली है, और मैं मंदिर में ना भगवान से पूछ कर आता हूँ। अगर हम जीतेंगे तो आगे जाएंगे, अगर हारेंगे तो वापस चल देंगे। वो गए और 1-2 घंटे बाद वापस आ गए। तो सारी सेना ने कहा क्या कहा भगवान ने? क्या भगवान ने ये कहा है कि अगर यहाँ पर रोशनी हो गई तो हम जीत जाएंगे, तो आगे चलना, रोशनी नहीं हुई तो हम हार जाएंगे। थोड़ी देर बाद रात हुई और वहां रोशनी मंदिर में रोशनी हो गई, तो सारी सेना खुश कि हम तो जीत कर आएंगे। अगले दिन गए, 3 दिन युद्ध चला, हरा कर आ गए, हराए, बड़ी सेना को हराए। वापिस आ गए, उस गुरुजी से कहा ये मंदिर आ गया है, चलो हम भी साथ चलते हैं और धन्यवाद करके आते हैं भगवान जी का। गुरुजी कहते हैं वहां कोई भगवान की मूर्ति नहीं है, वो तो बहुत पुराना खंडर सा है, वहां तो कोई मूर्ति है ही नहीं। वो कह रहे हैं आप तो गए थे, आपने भगवान से बात की थी। कह रहे मैंने वहां जाकर ना एक बड़ा सा दिया जला दिया था, जैसे रात हुई थी वहां रोशनी आ गई थी, रोशनी आ गई थी तो आपके अंदर जो भगवान है वो कह रहा था हम जीत जाएंगे। जब तुम सोच लेते हो हारोगे तो हार कर आओगे, जब तुमने सोच लिया कि भगवान का आशीर्वाद मिल चुका है, जीत कर आएंगे तो जीत कर आएंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हार मान लिया तो हारने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये मान लिया कि तुम क्रूज पर नहीं जाओगे, क्रूज पर बिल्कुल नहीं जाओगे। मान लिया कि दुबई नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, और मान लिया कि क्रूज पर जाएंगे, मान लिया कि दुबई होकर आएंगे, मान लिया कि डायमंड बनेंगे, मान लिया कि हम आगे की सीट पर बैठेंगे, मान लिया कि लाख रुपए का चेक लेंगे, मान लिया कि 3 साल में 5 साल में 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए कमाएंगे, मान लिया कि BMW मर्सिडीज चलाएंगे, तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान आपके साथ में है, भगवान आपके साथ में है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कहना चाहती हूँ, कोई शब्द है? मेरे पास तो नहीं है। स्पीचलेस इज द राइट वर्ड। अब जो है वो बस आपने जो सच कहा कि वो अपने से ही बात करनी है।
इस सबके बाद तो जो काम आएगा वो खुद से करी हुई बात काम आएगी, कमिटमेंट। सालों का एक्सपीरियंस का निचोड़, सारा सार मनोज जी ने हम सबको बता दिया है। अब तो बस इसको फॉलो करना है, एग्जीक्यूट करना है, बिलीव रखना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना है, लॉ ऑफ एवरेज पे माइंड को सेट करना है और एक्शन 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 करना है, एक्शन करना है, एक्शन करना है। वही हम कुछ नहीं दे सकते मनोज जी को, कोई दे सकता है? नेटवर्क मार्केटिंग में जो गुरु होते हैं उनको कोई कुछ नहीं दे सकता सिवाय एक चीज के, सफलता अपनी। तो हमें से कितने लोग सफलता कमिट करने को तैयार हैं? सफल बन के दिखाएंगे? दुबई ज्यादा से ज्यादा लोग लेके जाएंगे, क्रूज पे ज्यादा से ज्यादा लोग लेके जाएंगे, वो 100 लोगों की अपने ग्रुप में गाड़ियां हम भी लाएंगे। यस और नो? राजी हो? तो खूबसूरत से रिश्ते हम भी बनाएंगे, उस सिस्टम को फॉलो करके काम को आसान हम भी बनाएंगे। मनोज जी मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं मनोज मलिक जी करते क्या है? मनोज यस और नो? कितने लोगों के दिमाग में सवाल है और था? मनोज मलिक जी करते क्या है? मनोज मलिक जी करते क्या है? मनोज मलिक जी करते क्या है? कौन सी जादू की छड़ी मनोज मलिक जी के पास है? आज आपने वो जादू की एक सिंपल सी छड़ी सबके हाथ में दे दी है कि वही सबके लिए अच्छा सोचना है, वही सबके लिए लॉन्ग टर्म सोचना है, वही एक सिस्टम को, सिंपल से सिस्टम को फॉलो करना है। सबके दिमाग में पता है क्या चलता है कि आप कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज फॉलो करते हैं और कराते हैं। यस और नो? मैं बताती हूँ ना कि भैया वो भी फोटो का वही करते हैं, वो भी जो है जो कंपनी ने उड़न खटोला बनाया है, वो जो कंपनी का 10 के दम से पहले क्लोजिंग कराते हैं, रीपर्चेज से पहले क्लोजिंग कराते हैं, लॉयल्टी से पहले क्लोजिंग कराते हैं, 29 से पहले क्लोजिंग कराते हैं। मैडम जी आपको पता नहीं है, हम मनोज जी की मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। लो जी आज सारी बातों का खुलासा हो गया। आज आप लोग नसीब वाले हो कि आप सबको, हम सबको मनोज मलिक जी की ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने का मौका मिल गया। और तो ये जादू की छड़ी इसलिए पास किए तो आज आपने चलाइए, ये बहुत दूर तक जाएगी। जानना चाहते हैं मेरे पास जादू की छड़ी? वो मेरे पास है, बताओ सुरेखा मैम। जिनके पास ऐसी जादू की छड़ी है तो कुछ नहीं करना, सरेंडर कर देना। इनको अपनी माँ मान लेना है और माँ की सारी बातें मान लेनी है। चंचल नहीं बनना कि माँ की सारी बातें की अवहेलना करनी, सारी बातें मान लेनी है। पक्की बात है कि डायमंड तो छोटा वर्ड है, मतलब जिंदगी में जो चाहोगे वो आपकी गोदी में होगा। और एक सीक्रेट है जो मैं बताना चाहूंगी, जो मनोज जी फॉलो करते हैं। जब भी कोई अच्छा काम होता है ना, रसमलाई खिलाते हैं। कोई ज्वाइन करता है उसको रसमलाई खिलाते हैं। उस दिन हमने 11 प्रेजेंटेशन किए, 11 लोगों ने ज्वाइन किया, 11 को इन्होंने रसमलाई खिलाई। ये अपनी टीम में खिलाते बहुत है। कोई भी मौका होता है केक खिलाते हैं, कोई भी मौका होता है अपने घर बैठा करके। कई बार तो मेरे को न जाने कितनी बार गोलगप्पे खिला चुके हैं, दुकान पे ले जाके फोन आते हैं इनके, फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि ये खाली डाउनलाइन को खिलाते हैं, अपलाइन को खिलाते हैं। मैम आपकी वो गोलगप्पा पार्टी ड्यू है, अपनी वो गोलगप्पा पार्टी ड्यू है, और हम लोग जाते हैं सड़क पर खड़े होकर के खाते हैं। इट्स सो अमेजिंग। आज यहाँ मैंने आप पूछा सर से, इनका सर अपन मीटिंग करने के बाद लंच करने चलेंगे? कहने नहीं सारिका होगी तभी चलेंगे। तो मतलब अपनी वाइफ को खूब रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत उनको प्यार करते हैं, परिवार को बहुत प्यार करते हैं। वही अपनी मोदी के एक्सटेंडेड फैमिली को बहुत प्यार करते हैं और सिंपल रहते हैं। बालाजी को बहुत मानते हैं। कोई सुपरनेचुरल पावर है जिसमें हम सबको ही हमारा विश्वास होना बनता है, ये वो करते हैं। और सबसे खूबसूरत इनकी बात है वो है कंसिस्टेंसी। ये कुछ भी काम एक दिन नहीं करते हैं, एक दिन के लिए नहीं करते हैं। जो कुछ आज आपको बताया है ना, ये सब जब से शुरू हुए हैं आज तक लगातार फॉलो कर रहे हैं, लगातार फॉलो कर रहे हैं, लगातार फॉलो कर रहे हैं। और इवेंट्स पे बहुत फोकस करते हैं। इनके टीम में बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इवेंट्स पर। क्या मजाल जो कोई कहकर के तो देख लेगी नहीं 1500 का टिकट है मुझे नहीं आना, 500 का टिकट है मुझे नहीं आना, क्योंकि इन्होंने इतनी वैल्यू उन इवेंट्स में देनी है और एक एक को इंपॉर्टेंस बता रखी है कि लगातार सबकी जेब में कोई ना कोई टिकट होना चाहिए। लोग उसको फॉलो करते हैं और लोग बढ़ते जा रहे हैं, ये भी बढ़ते चले जा रहे हैं। बिलीव मी, जयपुर में इनका नेटवर्क है तो जयपुर जैसे इनका दूसरा घर है।
हर आए दिन जयपुर गए हुए होते हैं। ये हिट एंड रन बिजनेस नहीं करते कि आज किया आज चलेगा, नेटवर्क बन गया तो चलो जी छोड़ दिया। सबको सब कुछ आता है, पर ये लगातार साथ खड़े होते हैं, ये इनकी खासियत है और यही हमें फॉलो करना है। मेहनत का काम है, तरीका इनका भी मेहनत का है, और माइंड सेट के साथ जब मेहनत करते हैं तो जो यहाँ पहुंचे, जो इनकी टीम तेजी से तरक्की कर रही है, जो हम सबके सिर का ताज है। एक बार मनोज बल्ली जी की जो पूरी टीम के लिए जोरदार ताली हो जाए। एक बार सारिका मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सारिका जी की बात बताती हूँ आपको, जब भी फोन करेंगे उनका फर्स्ट डायलॉग होता है थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर चेंजिंग आवर लाइफ। ये इन्होंने सिखाया ही होगा ना कि ये रोज करना है। ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड अपलाइन दिख जाए तो उसके मुंह में नहीं कहना है, रोज थैंक यू बोलना है। रोज मतलब कभी कभी मुझे शर्म आ जाती है कि मतलब कितना ये लोग है ना थैंक यू कर रहे हैं, मैं इनके लिए क्या करूं, मैं और इनके लिए क्या कर सकती हूँ। इतना ज्यादा थैंक्स, इतना ज्यादा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कोई कंप्लेन नहीं, किसी के मुंह पे कोई कंप्लेन नहीं, और यही सब चीजें हैं जो रिजल्ट आती हैं। तो क्या हम मनोज जी की सुनेंगे? जो मनोज जी ने सिखाया उसको मानेंगे, लगातार मानेंगे, फॉलो करेंगे, लाइफ लॉन्ग फॉलो करेंगे, और हम भी मनोज बल्ली जी जैसा बन जाएंगे। कितने लोग मनोज जी जैसा बनना चाहते हैं? फैंटास्टिक, जोरदार तालियां। इस बात पे एक बात और कहना चाहती हूँ, फन लविंग है। आप ये देखो, जो खुद का मजाक बना सकता है, जो खुद पे हंस सकता है, वही दूसरों पे हंस सकता है। तो पूरी टीम जब इकट्ठी होती है, आपने इनकी कई वीडियोस देखी होंगी, नाचते हैं, गाते हैं, मस्ती करते हैं। तो हमारे बिजनेस में बिजनेस को सीरियसली लेना है, ड्रीम्स को सीरियसली लेना है, बट ऐसे लाइफ को सीरियसली नहीं लेना है कि बस जी सीरियस होकर के बैठे हैं। लाइफ में फन होना चाहिए। आप जो मनोज बल्ली जी को सुनते हो, जो बार बार ये अपने सिर पे हाथ रखते हैं, वो किस लिए करते हैं? हमें हंसाने के लिए। तो बस हंसते हंसाते ये काम करते हैं, रिश्ते बनाते हुए काम करते हैं, और वही हम सबको करना है। सर जी, जितना थैंक यू बोलूं आपके बारे में, आपसे ज्यादा मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी, बहुत मानती हूँ आपको, और ये मेरी सचमुच मेरी मोदी करके हम सबकी खुश नसीबी है कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। वाओ, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको आज इतनी वंडर सर आप
हम लोग एक फोटोग्राफ लेंगे। प्लीज आधे लोग नीचे बैठ जाइए और बाकी लोग खड़े रहे। प्लीज कोऑपरेट कीजिए। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। अपनी टीम को बताइए आपने पहला महिला क्वालिफाई कर लिया है और आप लोग ऐसे निकल सकते हैं। प्लीज आप लोग हैंड वेव करते सकते हो 50 मिनट, या कितने लोग अपनी सफलता की भूख बढ़ा सकते हो? बहुत बढ़िया। क्या करने वाले मैं आपको बताऊं। जलवा मोदी केयर का अब तक का बेस्ट प्रमोशन है। इतना सॉलिड पुल और पुश कभी नहीं आया। प्लीज सेटल होइए जल्दी जल्दी। मुझे पता है सब खुश हैं, क्वालिफाई करते हैं, स्टेज रिकॉग्निशन मिलती है, स्टेज पर बुलाया जाता है, कितना अंदर खुशी महसूस होती है। आई कैन अंडरस्टैंड आप सबका एक्साइटमेंट, पर जल्दी से सेटल होइए। अभी तो पहला महीना क्वालिफाई हुआ है, अभी हमें पूरा क्वालिफिकेशन करनी है और खाली अकेले तो आगे नहीं जाना है। अपनी टीम में मेनी टाइम्स लोगों को लेके जाना है। टाइम जो है भले 7 महीने दिख रहा है, पर एक मिनट की जो कीमत करेगा वो ही आगे पहुंचेगा, वो ही इस प्रमोशन का बेस्ट फायदा उठा सकेगा। अगर इस प्रमोशन के खत्म होने तक जो व्यक्ति आज ज्वाइन किया है उसका ढंग का चेक नहीं बनने लगेगा तो ये प्रमोशन वेस्ट है। किसी का 1 लाख रुपए का चेक आ रहा है और उसका 5 लाख रुपए का चेक नहीं हो जाएगा तो प्रमोशन वेस्ट है। किसी का टेक ऑफ ही नहीं किया है, अभी चेक ही 200, 300, 500 रुपए का है, उसका 25-30 हजार रुपए का 50 हजार रुपए का चेक नहीं आ जाए तो प्रमोशन वेस्ट है। Can I have the lower volume? Music please हमें नहीं चाहिए। परफेक्ट। मैं टीचर जैसी हूँ, हाँ, डिस्टर्बेंस में ना मेरा दिमाग ही नहीं चलता है। Are you with me? बहुत बढ़िया। तो हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना है और जब तेजी से आगे बढ़ना हो तो उस समय एक ही हथियार सबसे अच्छा रहता है, एक ही टॉपिक सबसे अच्छा रहता है और वो है लर्निंग। सीखो सिखाओ, सीखो सिखाओ, सीखो सिखाओ, सीखने सिखाने के ज्यादा से ज्यादा अवसर बनाओ, क्योंकि अकेले सिखाओगे धीमे रहोगे। ग्रुप में ग्रुप लर्निंग, ग्रुप टीचिंग, ग्रुप एक्टिविटी करोगे स्पीड रहेगी। तो सबसे पहले अभी हम करने वाले हैं कि जो हमारे रेड डायमंड डायरेक्टर से नमो हैं, ये लोग फील्ड पर हैं। फील्ड मीन्स बिल्कुल एट द सेंटर ऑफ परफॉर्मेंस है। रोज ये लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी टीम में दुबई क्वालिफायर्स को, ज्यादा से ज्यादा दुबई क्वालिफायर्स को निकालने के लिए। तो हम इनका टेस्टिमोनियल नहीं करा रहे हैं, मेरा नाम ये है, मेरी सक्सेस ये है, मैंने ये कमाया, मैंने ये पाया है, हम ये नहीं करा रहे। जितने भी रेड डायमंड डायरेक्टर से नमो हैं वो आपको वो क्या कर रहे हैं उनकी टीम में दुबई के ज्यादा से ज्यादा क्वालिफायर्स बनाने के लिए वो सिखाने वाले हैं। पहला काम हम आपका ये करने वाले हैं। फिर बाकी एक आध प्रोडक्ट पर ट्रेनिंग करेंगे, 10 मिनट की ट्रेनिंग होगी, खास करके जो जिन पे ऑफर चल रहा है। इस समय हाई बीबी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, यस और नो? बहुत मायने रखता है। आके देखिए, एक तरफ वेलनेस पर हाई बीबी है, अर्बन कलर पे हाई बीबी है, हमारी स्किन केयर पे हाई बीबी है, EELT पे हाई बीबी है, एनवायरोलॉजिक पे हाई बीबी है। तो ये हाई बीबी प्रोडक्ट्स में से कुछ प्रोडक्ट की, 2 प्रोडक्ट की हम आपकी ट्रेनिंग करेंगे। अब ट्रेनिंग इतनी अच्छी हाई मोटिवेशन के बाद ना कभी कभी लगता है अच्छा ट्रेनिंग तो ना जूम पर देख लेंगे, कोई बात नहीं, सब चीजों की वीडियो अवेलेबल है। नो, डोंट डू दिस, क्योंकि जो लाइव ट्रेनिंग का बात होती है, मैंने बहुत गाने सुने हैं शंकर महादेवन जी, पर मुझे एक बार मौका मिला शंकर महादेवन जी को लाइव सुनने का। उस लाइव का मजा ही अलग होता है। तो हम 2 प्रोडक्ट की, आपकी ऐसी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग करेंगे जो सचमुच आपको बहुत अच्छा बीबी दिलाने में हेल्प करेंगे। ओके, फिर आखिर में जो भी टाइम, कॉल वाले बंद कर देते हैं, म्यूजिक बाहर निकाल देते हैं हमें। तो आखिर में जितना भी टाइम आखिर में मुझे मिलेगा, मैं डेफिनेटली आपको जो है जो भी ज्ञान, जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वक्त नहीं लगाते, MC। थैंक यू मैम।
एक ऐसा तूफान लाने वाला है, हम सबके बिजनेस पे एक ऐसी ग्रोथ लेने वाला है जो कई गुना हमारे बिजनेस की ग्रोथ, चेकों में ग्रोथ, बिजनेस में ग्रोथ, अचीवर्स की ग्रोथ, कार फंड अचीवर्स की ग्रोथ, हाउस फंड अचीवर्स की ग्रोथ, और साथ में बहुत सारे लोगों के साथ क्रूज और दुबई अचीवर हमारे साथ होने वाले हैं। इसके लिए हम लोग सबसे अच्छा कंपनी ने रख दिया कि नई लगें खोलनी है, तो नया फ्रेश बिजनेस आ रहा है, नया फ्रेश माहौल बन रहा है, नए नए लोग बिजनेस में आ रहे हैं, और जब से ट्रिप आया एक अलग ही माहौल बन गया है हम सबके बिजनेस में। तो हम सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। आज कोई नया बिजनेस व्यक्ति कोई ज्वाइन कर रहा है तो हम सबसे पहला प्लान के साथ उसको दिखा रहे हैं क्रूज का ट्रिप, कि नए व्यक्ति को दिखा रहे हैं कि आप भी हमारे साथ क्रूज चल सकते हैं। उसको क्रूज की वीडियो दिखा रहे हैं, उसको क्रूज के बारे में बता रहे हैं, और उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ क्रूज चल सकते हो। और आज जुड़ा हुआ बंदा हमारे साथ क्रूज की तैयारी में लग रहा है। तो हमें लगता है कि दिसंबर तक बाढ़ आने वाली है क्रूज अचीवर्स की। थैंक यू। मुझे अगले 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए घर में नहीं रुकना है, कोई आराम नहीं, कोई छुट्टी नहीं, और मैं जो भी करूंगा मैं अपने ग्रुप में डालूंगा। मैं सारा एक्शन ग्रुप में डालता हूं, और मैंने बहुत सारे नए नए तरीके निकाले काम करने के, जैसे कि मैं टूल्स लेके चलता हूं फील्ड में। टूल्स बहुत काम आता है, आपने भी देखा हमने बहुत सारे पीडीएफ डाला है ग्रुप में, हेल्थ वाला और मिशन घर घर आजादी वाला, तो ये टूल्स लेके चलता हूं। मैंने ग्रुप में एक नया काम किया है, मैंने सबके विजिटिंग कार्ड बनवा दिए कि भाई कहीं भी जाओ विजिटिंग कार्ड लेके जाओ। सबसे पहले खुद का बनाया, बाकी सबका बनवा दिया। और सबसे बड़ी बात, आज इस इवेंट में मेरे 120 लोग बैठे हुए हैं, तो मैंने लोगों को यह भी सिखाया है कि जब भी कोई ऐसा इवेंट मिलता है, कोई ट्रेनिंग मिलती है, अकेले मत जाओ। अकेले जाओगे तो खुद जाओगे, लेकिन अगर आप 10-20 को लेके जाते हो, समझाने की जरूरत नहीं कि मोदी कर क्या है, क्रूज क्या है। तो मैंने ये चीज डुप्लीकेट कराई है। और सबसे बड़ी चीज मैं थैंक यू करना चाहूंगा परमात्मा का कि मेरे को सद्बुद्धि मिली कि मैंने मोदी कर को ज्वाइन किया। मैंने दुबई 2 महीने में क्वालिफाई कर रखा है। जब मैं मोदी में ज्वाइन हुआ था तो सिर्फ 2 महीने में दुबई किया था। तो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस खुद से है कि जब मैं खुद 2 महीने में कर सकता हूं, तो जो अक्टूबर में मेरे टीम में ज्वाइन करेगा मैं उसको भी दुबई लेके चलूंगा। और इसी विश्वास के साथ काम कर रहा हूं, पूरा परिवार मिलकर काम कर रहा हूं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्वालिफाई कराने की कोशिश में हूं। थैंक यू मैम। कितना जोश है, उसकी वाइफ के अंदर कितना जोश होगा। मैं डेली की रूटीन बनाई हूँ, कम से कम 2 मैं प्लान और डेमो जरूर दिखाती हूँ। अगर नहीं दिखाती हूँ तो डे या नाइट की एक खाना बंद कर देती हूँ अपना। तो मेरा यही है, और मैं चाहती हूँ मेरे साथ मेरी टीम जाए, मैं अकेले नहीं जाऊँ। तो अभी तक कम से कम मेरे ख्याल से 10 टीम कर चुकी है, जो कि आगे हम इसको 100 में लेके जाएंगे। तो थैंक यू ऑफलाइन, ऑल ऑफलाइन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो बस इन सब चीजों के लिए, क्योंकि बिजनेस लोगों का है तो अननोन प्रोस्पेक्टिंग पे काम कर रहे हैं। कल मैम का भी सेशन देखा, और मैं तो वैसे भी अननोन प्रोस्पेक्टिंग पे ही काम करती हूँ। तो लोग बहुत सारे हैं, बस हमें ढूंढने की जरूरत है, जैसे मनोज सर ने बताया। तो हम सब क्रूज जा सकते हैं और बहुत सारे लोगों को लेके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उत्तराखंड हल्द्वानी से हूँ, और जहाँ तक क्रूज और दुबई की बात है, तो दोस्तों क्रूज और दुबई हमारी जो बिजनेस है उसमें मोमेंटम लाने का एक बहुत बड़ा माध्यम कंपनी ने हमारे लिए दिया है, जिसका फायदा हम सभी उठा रहे हैं। और इसके लिए हम जो टीम में कर रहे हैं एक्टिविटी, वो एक्टिविटी है कि हम हमारे सिस्टम गुरु मनोज मलिक जी ने जो हमको सिखाया है कि भैया टीम गेट टुगेदर या टीम 25 करना बहुत जरूरी। तो हम स्टार्टिंग से कोशिश करते हैं कि अपनी टीम को इकट्ठा करें शुरू के पहले हफ्ते में, और फिर उनके साथ डिस्कस करें और सारी चीजें उनके साथ स्प्रेड करें, ताकि वो टीम के साथ में बता सके ये सारी चीजें। हमने ब्रोशर भी छपवा के रखे हैं इसके, क्रूज और उसके सबको दे के रखे हैं। सब लोग उसी अंदाज में उसको समझाते हैं। हर प्लान के साथ में हम क्रूज को ऐड करते हैं, और कोशिश ये है कि इस क्रूज में हमारे 251 लोग क्वालिफाई होंगे, जिसमें पहला महीना बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है, जिसमें मुझे उम्मीद है अभी काउंटिंग नहीं हुई है, लेकिन जहां हम बाढ़ देख रहे हैं अपने ग्रुपों में, बहुत बड़ी संख्या में क्रूज क्वालिफायर निकले, और दुबई हमारे 101 लोग क्वालिफाई होने वाले हैं। मैडम, हम इसमें करते हैं कि हम प्रोस्पेक्टिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो लीडरशिप है उनके लिए 16% लेवल, बहुत सारी टीमें 16% पे पहुंच गई थी, लेकिन हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है कि हम नई टीमें क्रिएट करें और दुबई को क्वालिफाई करें। तो हम सब लीडरशिप ने भी एक ठान के रखा है कि हम नई टीमों के साथ में दुबई को क्वालिफाई करेंगे।
और साथ में अपने जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनको क्वालिफाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं क्रूज। तो हम सबका टारगेट बहुत बड़ा है और सब लोग एक ही मिशन पे काम कर रहे हैं, दुबई और क्रूज। थैंक यू। से 7 साल पहले मैम ने हमें ज्वाइनिंग कराया था, हम लोग गौरव जी ने कुछ साथियों ने मिलकर ज्वाइनिंग की थी। और धन्यवाद देता हूँ मलिक सर, जब भी आपकी ट्रेनिंग होती है काबिल तारीफ, मतलब एक जो वो होता है ना जैसे सूरज निकला हुआ है और बादल आकर के उसकी रोशनी को ढक लेता है, वो सारी बादल और अंगारे पे जो रात जम जाती है वो आप हमेशा हटा देते हो, ये आपकी काबिल तारीफ। तो दोस्तों, जिन लोगों को हमने ज्वाइनिंग कराया था, हम भी थोड़ा ठहसी गए थे क्योंकि सारा स्ट्रक्चर सेट हो गया था। पिछले महीने मैंने भी 7 स्पॉन्सरिंग की है, जिस वजह 3 अलग अलग लोगों नए लोगों को अपनी गाड़ी में लेके आया हूं। और बहुत सारे साथी हैं जो लगातार जमीन पे ग्राउंड लेवल पे दोबारा से काम करना शुरू कर दिया है। बिजनेस बीच में रुक सी गया था, अब वो बिजनेस दोबारा से दुबई और क्रूज के आने से बूम आ गया, आग लग गई। और जब तक ये आग नहीं रुकेगी, जब तक लोग वहां नहीं जाएंगे और ये लगी रहेगी। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाम संजय है। मनोज मलिक जी के लिए एक ताली बजाना चाहूंगा। पहले मैं एक जबरदस्त पावर पैक सेशन के लिए, राइट। और मनोज मलिक जी का एक बहुत शानदार डायलॉग है, वो मैं बोलना चाहूंगा, उसके बाद पूरी दूसरी बात करूंगा। 1 2 3 4 3 4, राइट। लेकिन अभी क्या हुआ है, 2 3 4 भाई 2 तारीख को मैडम ने अपना पहला 6 से 9 का इवेंट स्टार्ट किया, राइट। तब से नींद खुली हुई है। 3 तारीख को भी इवेंट था, ये नहीं सो पाए। आज ये इवेंट था, नहीं सो पाए। सिर्फ एक ही काम चल रहा है, क्रूज लेके जाने लोग, दुबई लेके जाने लोग। रास्ता नहीं था, रास्ता बताया मैम ने। थैंक यू करते हैं मैम के लिए, बहुत बहुत जबरदस्त थैंक यू करना चाहूंगा, ताली बजाना चाहूंगा मैम के लिए। क्योंकि 19 तारीख को इन्होंने हमें टूर दिया था डॉक्टर सुजा होटल के अंदर। तब से आज तक वो टूल हमारे साथ है और वो वर्क कर रहा है टूल। 3 ज्वाइनिंग उस टूल के कारण हो चुकी हैं और वो तीनों के तीनों क्रूज के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। रास्ता इतना आसान हो चुका है दोस्तों। कल सुबह मैडम ने ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग सिखाई, 10 बजे सेशन खत्म हुआ, लोग अपने घर को जा चुके थे। शाम को 5 बजे हमारे घर के पास कोई 1 किलोमीटर बहुत बड़ा पार्क है, तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के अंदर, पैम्फलेट लेके पहुंच गया। वहां पर कोई नहीं था साथ में, अकेला था। एक दोस्त को फोन किया, साथ में जुड़ गया। दोनों ने मिलके तकरीबन 15 नंबर मैंने लिए, 8-10 नंबर उन्होंने लिए। आज सुबह की बात करूं, मालूम है सुबह 11 बजे यहाँ पे इवेंट है, नींद नहीं आ रही दोस्तों। सुबह 5 बजे नींद खुल गई। मैडम कहती सो जाओ, कल भी जल्दी उठे थे, इवेंट पे जाना है। मैंने टूल्स उठाए, स्कूटी उठाई, फिर उसी पार्क के अंदर 1 घंटा प्रोस्पेक्टिंग की। क्योंकि पता चल चुका है, नए लोग, लिस्ट खत्म हो चुकी है, नए लोग कहां से लेके आने हैं। नए लोग बाहर खड़े हैं, पार्कों के अंदर हैं, होटल्स के अंदर हैं, मॉल्स के अंदर हैं, मार्केट्स के अंदर हैं, हर जगह पे नए लोग हैं। और कमिटमेंट अपने आप से क्या है कि अब की बार दुबई कम से कम 150 लोग और क्रूज के ऊपर 300 लोग नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। पहला महीना मैंने भी क्वालिफाई किया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मनोज सर। आज की जबरदस्त ट्रेनिंग के लिए। जिंदगी एक रोज नई जंग है, जीत जाएंगे हम अगर मोदी की और सुरेखा मैम हमारे संग है। किसी भी जंग को जीतने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेली हमें तैयारी करनी पड़ती है और उसमें हमें मास्टरी हासिल करनी पड़ती है, तब उस जंग को हम लोग जीत पाते हैं या कोई भी काम हम लोग कर पाते हैं। मुझे मोदी क्या क्यों अच्छा लगता है कि ये करते करते सीखना होता है। इसमें कुछ मास्टरी करने की जरूरत नहीं, पहले हम लोग मास्टर बनेंगे, उसके बाद में हम लोग काम करेंगे। पहले दिन से अगर बेसिक हम लोग सीख जाते हैं, डेमो करना हमें आ गया, उसके बाद हम लोग फील्ड में निकल के अगर डेली जाके लोगों से मिलते हैं, जो भी अचीवमेंट हम लोग लेना चाहें वो 100% यहां से मिल सकती है।
ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो। कहीं आप खाली जगह पे पेड़ लगाओ। हम लोग गांव के रहने वाले हैं और हमने क्या किया, आंगन में अपने पेड़ लगाया। और आंगन में जब पेड़ लगाते हैं घर में, क्योंकि गाय भैंस वगैरह रहती हैं, तो कहीं मुंह ना मारने, कहीं पेड़ को खाना जाए तो चारों तरफ ईंटें लगा देते हैं। जहां कहीं देखा होगा आपने जंगला लगा होता है पेड़ के किनारे। कभी आप बाग देखा है लगा हुआ? किसी बाग में जाओगे, चाहे आम का बाग हो चाहे अमरूद का बाग हो, वहां पे कोई जंगला नहीं होता, कोई इसकी सपोर्ट के लिए कोई ईंटें लगाई नहीं जाती। क्योंकि जहां पे ज्यादा पेड़ होते हैं ना, अगर एक बार पेड़ को कोई जानवर खा भी जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैसे ही यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, मोदी केयर में है। जब ज्यादा लोग आपके पास होंगे, जब ज्यादा लोगों को जाके टच करोगे, ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराओगे, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आपकी अचीवमेंट 100% होते हैं। हमने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करनी है, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है, ऑटोमेटिक अचीवमेंट निकल के आपका। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। जो लोग नहीं जानते वो आज जान जाएंगे, क्योंकि इस शानदार ट्रेनिंग को करने के लिए हम बुलाने वाले हैं स्टेज पे मिस मायरा को। तो मैं जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करना चाहूंगी मिस मायरा, जो आपको इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम के बारे में बताने वाली है। तो जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे मायरा जी का। तालियां ठंडी कैसे हो गई दोस्तों, जोश है। Ladies and gentlemen, good morning, good morning. नाम मान्या कपूर है। पेरेंट्स के साथ इस बिजनेस को सीख के इसमें ग्रोथ करने का डिसीजन ले लिया है, क्योंकि एक छोटा सा सपना देख लिया है कि जब मेरे साथ के मेरे बैचमेट्स जॉब ढूंढ रहे होंगे तब मैं अपनी गाड़ी चला रही होंगी। और मुझे पता है, okay, I'm 16 years old and मैं पेरेंट्स के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ और 18वें बर्थडे पे अपनी गाड़ी मैं खुद लेके आऊंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि ये आएगी, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में ग्रोथ देखी है। मैंने अपने पेरेंट्स को सेकंड हैंड होंडा सिटी से 25 लाख की टाटा हेरियर पे आते हुए देखा है। और जब मैंने डिसीजन ले लिया तो मैं मानती हूँ कि मोदी केयर ने मेरा स्वागत करने के लिए एक शानदार प्रोडक्ट लॉन्च किया है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट एक से अच्छी पिच मुझे मिल ही नहीं सकती थी। और इस बारे में जानना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो समझ आ गया कि मोदी केयर एक्चुअली अपने हर कंसल्टेंट के फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ उनकी पर्सनल ग्रूमिंग को हैंड इन हैंड इंपॉर्टेंस देता है। हम सब जानते हैं कि हमें जीने के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। किस किस को लगता है कि ये 3 चीजें बहुत हैं? नहीं है ना? नहीं है बहुत। आज के समय में अगर आपको कहीं स्टैंड करना है, कुछ बन के दिखाना है, तो ये 3 चीजों से कुछ नहीं होता। और बहुत सारी स्किल्स हैं जो आपको चाहिए, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बोलचाल की कला। हम सब यहाँ नेटवर्कर्स बैठे हैं, हमें चाहिए कि जब हम स्टेज पे बोले तो हर बंदा सब छोड़ के बस हमें सुने। और वो कैसे आएगा? कम्युनिकेशन स्किल्स से। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ कितने पेरेंट्स बैठे हैं, कितने बच्चे बैठे हैं। हर पेरेंट, हर बच्चा चाहता है कि उनका बच्चा एक टॉप के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े। पर जब उसी बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग आती है ना, तो मम्मियाँ क्या बोलती है? तुम चले जाओ, इसकी मैडम इंग्लिश में पढ़ करती है, मुझे तो समझ नहीं आता। होता है। तो आज क्या हम मोदी केयरियंस हर उस होम मेकर को शान से पेरेंट टीचर अटेंड करने का कॉन्फिडेंस दे सकते हैं? क्या हम हर बच्चे को शान से स्टेज पे चढ़ के बात करने का कॉन्फिडेंस दे सकते हैं? हम दे सकते हैं, क्योंकि हम मोदी केयरियंस हैं, और मोदी केयर है तो मुमकिन है। इस कोर्स की अगर मैं बात करूं तो मोदी केयर का एक ही प्राइम ऑब्जेक्टिव है, हम सबकी वेलबींग, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पर्सनल ग्रूमिंग। और पर्सनल ग्रूमिंग के लिए एक इतना शानदार EELP, इसका फुल फॉर्म है इफेक्टिव इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम। मेरे साथ बोलेंगे, इफेक्टिव इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम। जरूरी नहीं है कि आपने अपनी एजुकेशन हिंदी मीडियम से करी है या इंग्लिश मीडियम से। जरूरी नहीं है आप कौन सी क्लास में हैं, जरूरी नहीं है आप क्या जानते हैं। जरूरी यह है कि हमने इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन करवाया गया है कि इसमें सारे लेवल्स हैं। कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? नेक्स्ट 3 प्रोग्राम्स हैं। बिगिनर्स प्रोग्राम, जिसमें आप बेसिक ग्रामर से शुरू करते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं आता, बस पता है कि एक भाषा है इंग्लिश। उसके
उसकी पूरी नॉलेज आपको बिगनर्स प्रोग्राम में मिलेगी। इंटरमीडिएट शब्द पता है पर बात नहीं बना पाते, पता नहीं है कि सेंटेंस कैसे बनेगा, इंटरमीडिएट प्रोग्राम आपके लिए है। एडवांस सब पता है पर जब बात करने की बारी आती है तो फ्लुएंसी नहीं, घबरा जाते हैं जब कोई इंग्लिश में बोलता है। एडवांस प्रोग्राम आपके लिए है। कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ कॉन्वेंट एजुकेटेड और मैंने इससे इफेक्टिव इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आज तक नहीं देखा। इतना कॉस्ट एफिशिएंट बिगनर्स प्रोग्राम 800 रुपए 12 महीना, एनुअली सिर्फ 12 महीने का सिर्फ 800 रुपए। इंटरमीडिएट की बात करूं तो 900 रुपए 12 महीने के लिए, और एडवांस की बात करूं तो 1000 रुपए 12 महीने के लिए। और पूरे कोर्स की अगर मैं बात करूं तो इसका टोटल बनता है 2700 रुपए, पर अगर आप पैकेज कोर्स लेते हैं तो सिर्फ 2500 रुपए में बिगिनर से लेकर एडवांस तक पूरी इंग्लिश विद सर्टिफिकेशन हम आपको सिखाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, और बात अगर करी जाए इसके बिजनेस पर्सपेक्टिव की, पूरे मोदी केयर पोर्टफोलियो में ये एक लौटा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 70% बिजनेस वॉल्यूम्स आते हैं और कॉस्टिंग सिर्फ 2500 रुपए, 70% बिजनेस वॉल्यूम के साथ। लॉयल्टी में आप इसे रिडीम करवा सकते हैं, रीपरचेज ऑफर इसको आपके साथ मिलेगी। उसके अलावा आप एक आईडीबीएस की मल्टीपल बिलिंग्स करवा सकते हैं। और अभी मोदी केयर जलवा, पहले कितना आसान था मॉड्यूलर क्रूज चले जाना, इसके साथ और आसान हो गया है। इसमें टोटल देवी आते हैं 1750, जहां 1700 मान लें तो 1700 दिया 5100। क्रूज के लिए हमें चाहिए 4 लेग्स में 5000, 5100 तो इसी से हो जाएगा। तो 4 लेग्स में 3-3 लोगों को, अगर आप 3-3 लोगों की जिंदगी बदलने का ठान लेते हैं, 3-3 होम मेकर्स को वो कॉन्फिडेंस देने का ठान लेते हैं, तो आपका क्रूज क्वालिफाई होता है। एक महीने में सिर्फ 12 बच्चे, सिर्फ 12 ऐसे लोग जो आप चाहते हैं कि ऐसे स्टेज पे खड़े होकर बोले बिना किसी हिचक के, उन्हें आप ये दे सकते हैं। 5 महीने का क्राइटेरिया है, 5 महीने का क्राइटेरिया है, 12 बच्चे 60, सिर्फ 60 बच्चे, 60 ऐसे होम मेकर्स जिन्हें आप कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, 60 ऐसे लोग जो आप चाहते हैं कि पटर इंग्लिश बोले, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन उन्हें मिले, आप उन्हें ये दीजिए और आप क्रूज जा सकते हैं और उन्हें साथ में लेके जाइए, दुबई आपका इंतजार कर रहा है। अब हम मोदी के लिए बोल सकते हैं कि अब इंडिया बोलेगा इंग्लिश शान से, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, अब इंडिया बोलेगा इंग्लिश शान से। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी मैम, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां बजाना चाहेंगे मायरा के लिए। थैंक यू मायरा। 16 ईयर्स की है, कितने साल की है मायरा? 16 साल की। जिनके पेरेंट्स मोदी केयर करते हो तो बच्चों में तो उनको गुण डेफिनेटली आएंगे। जोरदार तालियां मायरा के लिए बजाइए दोस्तों, क्योंकि कल आपके बच्चे भी इसी स्टेज पर आके ऐसी ही ट्रेनिंग कर सकते हैं। जोरदार तालियां मायरा, थैंक यू। एक व्यक्ति तकरीबन 2 घंटे से 4 घंटे तक मोबाइल फोन डेली यूज करता है और इसको ज्यादा यूज करने से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम है। और अभी बहुत ही जल्दी आपको पता है 5G आने वाला है। 5G का जो एक, अगर मैं टेक्निकल आपको बताऊं तो 5G जो नेटवर्क है वो अंडरग्राउंड भी चलेगा, जैसे टनल्स वगैरह में भी चलेगा, तो वो और ज्यादा खतरनाक है हमारी सेहत के लिए। उस टाइम पे इन्वायरो चिप जो है ये बहुत ज्यादा यूज हो सकता है। और मैं आपको ऐसी कुछ चीजें बताऊंगा जिससे आप लोगों को पिच कर सकते हो इन्वायरो चिप के बारे में। जैसे कि आप स्कूलों में जा सकते हो, प्रिंसिपल से मिल सकते हो और उनको आप बोल सकते हो, सर हम एक गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्वे कर रहे हैं या एक प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें हम मोबाइल फोन से क्या क्या खतरे उससे लोगों को बचा रहे हैं या फिर अवेयरनेस दे रहे हैं। तो अवेयरनेस कैंप के नाम पर आपके स्कूलों में बड़े अच्छे से एंट्री मिल जाएगी। आप होटलों में बात कर सकते हो कि अच्छे होटल्स में इन्वायरो ग्लो वगैरह के लिए इसकी रेडिएशन से किस तरह से बचा सकते हैं। और जो टावर्स हैं, आप देखिए आपके कितने जाने वाले लोगों के घर के बगल में टावर्स हैं, वो बहुत अच्छे आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनके छतों के ऊपर से हाई टेंशन की लाइन गई है, वो लोग बहुत अच्छे आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज्यादा एक रिस्क है हमारे हेल्थ के लिए, जिसको सॉल्व करता है हमारा प्रोडक्ट इन्वायरो चिप, इन्वायरो ग्लो। और अभी ये बहुत सारे डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट, तो दोस्तों अगर बात की जाए, वैसे तो बहुत तरह की बीमारियां हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या रेडिएशन से होती है, बट बात करें कुछ मेन की, तो आप यहाँ पर देखिए
कैंसर हो रहे हैं, दिमागी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोग भूलने की बीमारी है। कितने लोग ऐसे हैं जो चाबी रख के भूल जाते हैं, कहाँ रखी? कितने लोग ऐसे हैं जो मोबाइल रख के भूल जाते हैं? पता है क्यों हो रहा है? इसी से हो रहा है, रेडिएशन से। पहले नहीं होता था क्योंकि पहले हम लोग मोबाइल फोन कम यूज करते थे। तो ये जो भूलने की बीमारी है उससे बहुत कई लोगों की हार्ट बीट में भी फर्क पड़ता है, ये देखा गया है। और इन्वायरो चिप लगाने के बाद तकरीबन 10% तक हार्ट बीट सही हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। और इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको भी बहुत ज्यादा खतरा होता है आने वाले बेबी के ऊपर। इसके अलावा चिड़चिड़ापन, बच्चे ज्यादा यूज करते हैं तो चिड़चिड़ापन आता है, एग्रेसिवनेस आता है, बहुत तरह की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक तरह से लोगों की हेल्प भी कर रहा है और ये आपको अच्छे खासे बिजनेस वॉल्यूम भी दे रहा है। नेक्स्ट, तो दोस्तों ब्रेन ट्यूमर, हार्ट अटैक बच्चों के लिए रिस्क ये है, और लोअर स्पर्म काउंट है, डिप्रेशन है, और कानों में भी प्रॉब्लम होती है सुनने की। कभी कभी फोन गर्म हो जाता है आपका, उससे भी आपको हेल्प करता है। उसके अलावा देखिए जो आपका आंखों की प्रॉब्लम होती है, कॉन्ट्रैक्ट, उससे भी ये रेडिएशन प्रॉब्लम करता है। बच्चों के डेवलपमेंट में ये प्रॉब्लम करता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट रिस्क को भी बढ़ाता है। तो इन सारी चीजों का एकमात्र सॉल्यूशन है, वो है मोदी केयर का एनवायरो चिप। और सबसे अच्छी बात, बाजार में ये नहीं मिलता, केवल कहाँ मिलता है? मोदी केयर में। तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट से, टाइम कम है, प्रॉब्लम की बात हो गई, हम सॉल्यूशन पे आते हैं। नेक्स्ट, तो देखिए दोस्तों, पहले हमारे पास जो मोबाइल के लिए था, नाउ वी हैव विद अदर ऑप्शंस लाइक लैपटॉप है, टैबलेट है, वाईफाई राउटर्स आपके घर में होते हैं। वो सारी चीजें आपका रेडिएशन करते हैं, मॉनिटर से उसके लिए भी है। तो आप अलग अलग चीजों पे यूज करते हो। अब ये काम कैसे करता है ये बताऊं आपको। ये काम ऐसे करता है, जो उसकी नेचर होता है वेव फॉर्म का, उसको चेंज कर देता है। जो लगातार किरणें निकलती हैं आपके मोबाइल से, उसको चेंज करके रैंडमाइज कर देता है। ये आपके फोन के सिग्नल को खत्म नहीं करता। नेक्स्ट, कुछ चीजें वाओ फैक्टर बताता हूं जो आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज, नो एक्सपायरी डेट, मैंने बता दी। दूसरी चीज, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, कोई बैटरी सिस्टम नहीं है, कोई चार्जिंग नहीं है, सिंपल पैकेट से निकाला, मोबाइल के पीछे चिपकाया। अगर आप मोबाइल बदलते हो तो उसको निकालकर पुराने से नए में लगा दो। नेक्स्ट, केवल आपको डिवाइस पे चिपकाना है। और अभी ऑफर भी चल रहा है, नए लोग को ज्वाइन कराओ, बाय 1 गेट 1 का, पुराने लोगों पे 4 पे 1 का, बाय 2 गेट 1 का। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बहुत कम समय में ब्रिज सर ने बहुत अच्छे से हम सबको बताया, तो शानदार तालियां ब्रिज सर के लिए बजाना चाहेंगे। और हम चलते हैं अपनी क्लोजिंग की तरफ। तो कितने लोग क्लोजिंग के लिए तैयार हैं? मतलब कौन क्लोजिंग करता है उनको सुनने के लिए तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में कोई बात नहीं।